हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां पर आप हार्ड से हार्ड वोकैब, आपके जो वर्ड होते हैं जो आपको कई कई साल तक समस्याएं देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, याद करने में दिक्कत करते हैं, उनका आप मजाक बनते हुए देखेंगे। ये मेरी गारंटी है। आपको हमारी वर्किंग अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। आप हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम पर कुछ भी आप कोई सी भी वीडियो उठाकर देखिए, उसको थोड़ी देर देखिए, आप आराम से उस चीज़ को इवेलुएट कर पाएंगे, आराम से समझ पाएंगे कि हमारी वर्किंग कैसी है। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा चैनल बनाने का बेसिकली मोटिव ही यही था, जो आपको दिक्कत देती हैं सारी वोकैब हो, पीवाईक्यू हो, कुछ भी हो, उसको इतना सिंपलीस्ट फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा दें कि आपको पहला जो एक चीज़ होती है, आपका डर ख़त्म करना। जो आपके अंदर एक फियर है वो कैब को लेकर कि वो कैब याद नहीं होती, रटना पड़ता है, ये सबसे पहले हमने उसी पर वार किया है और ये हमारा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो पर, किसी भी कमेंट को आप उठाकर देख लें तो हमारा 100% जो कमेंट रेशियो है, तो आप उसमें पॉजिटिविटी ही पाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो मैं चीज़ें जज कर पा रहा हूँ आपके कमेंट से, आपके रिस्पॉन्स से, जैसा चीज़ें चल रही हैं, जैसा आप कमेंट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल की मोस्ट अवेटेड, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव कमेंट मुझे देखने को मिले, C4 सीरीज़, जो कि ब्लैक बुक की टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड साइनो आस्क्ड इन SSC। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट इसके देखने को मिले मुझे कि सर ये कब आएगी, ये कब आप कराएंगे, सिंगल वीडियो लाइए। तो हाँ, बिल्कुल सिंगल वीडियो ही आपको देखने को मिलेगी। एक सिंगल वीडियो में हम टोटल 100 वर्ड कवर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो रोड मैप होगा उस पर थोड़ी कुछ 1-2 मिनट बात करते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बेहद खतरनाक होने वाला है। नीचे आपको बटन दिखेगा एक लाइक का, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ आपसे, उस लाइक को दबा दीजिए। जो नए आए हैं, जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है या जिनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा मिल सकता है और मार्केट से हट के कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो आपका समय यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाला, इसकी मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो इंट्रो पार्ट है उससे। मैं आपको बता दूं, निमोनिक्स हम यूज़ करते हैं, रूट वर्ड जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, बेवजह रूट वर्ड हम यूज़ नहीं करते। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस से मैं जहाँ पर रूट वर्ड आपको ज़रूरी होंगे वहाँ पर ही प्रोवाइड कराऊंगा। अननेसेसरी रूट वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रिक हाईली रिलेटेड टू वर्ड होती है, ये आपको पता ही होगा, आपने पहले चीज़ें देख रखी होंगी। वर्ड के अंदर से ही कुछ ऐसा डेली लाइफ अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, मीम्स हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होंगी, वही हम निकाल कर लाते हैं जिससे आपको याद करने में ईजी हो। इमेजेस तो हमारी टॉप नॉच रहती ही है। ठीक है। इंटरफेस आप कह सकते हैं। बाकी पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, हमारा पीवाईक्यू। तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर C3 सीरीज़, जो कि ब्लैक बुक की ऑल साइनो आस्क्ड इन SSC, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। 1163 समथिंग वर्ड थे उसमें। ERW हमने उसमें ऐड ऑन किया है। C1 हमारी लगभग समाप्त होने को है, लगभग 1000 वर्ड हो चुके हैं। वो है हमारी साइनो एंटो कॉमन लिस्ट की सीरीज़, आप ब्लैक बुक में भी चेकआउट कर सकते हैं। और ट्रिक और याद कैसे करी जाए वो, उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने एक और चीज़ ऐड ऑन करी है। ERW ऑफ C3 और C1 तो था ही, मतलब एक्स्ट्रा रिवीजन वर्ड तो हम करते ही हैं। इससे अलग रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज़ हमने कर रखा है, मतलब कि इस सीरीज़ को भी आप इस C1 सीरीज़ में ही आराम से रिवाइज कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, C1 करते करते ही आपकी C3 आराम से रिवाइज हो जाएगी। बहुत सिस्टमेटिक रूप से, बहुत तरीके से हमने इस चीज़ को करा रखा है और रिवीजन पर खासा जोर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ मेरे ख्याल से, जो अभी वैसे मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक है C6 आएगी, मतलब ऑल एंटो आस्क्ड इन SSC। ठीक है। इससे अलग आज के सेशन की बात करें तो टॉप 100 साइनो, ठीक है, ये हैं जो मोस्ट रिपीटेड साइनो हैं, हमारे टॉप 100 आए हुए हैं ये PYQ में, इसको देखेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप इनको 100 वर्ड तो बिल्कुल भी ना मान के चलें। अगर कोई बंदा या कोई भी एस्पिरेंट ये 100 वर्ड देखने आया है, तो मैं अभी कह देता हूँ, कृपया जाकर लौट जाइए, आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये 100 नहीं होंगे। अगर आपको हमारा तरीका पता है तो आप जानते होंगे ये 100 1000 भी बन सकते हैं, 800 बन सकते हैं, क्योंकि रिवीजन हमारा इस तरीके का होता है, एकदम फटाफट होती हैं चीज़ें। तो कहने को ही 100 वर्ड आप कह सकते हैं, देखने सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत, ग्राउंड रियलिटी आप अभी आने वाले 2 घंटे 2.5 घंटे जितने भी ये वीडियो जाएगी उसमें देख सकते हैं ये वर्ड कितने जाते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, बाउंडर आने वाला है, तो जिसमें जिगरा होगा वही देख पाएगा। बाकी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें।
हमें भी चीज़ें आपकी पता लगती हैं क्या कैसे आप चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन फटाफट से और देखते हैं कितना लंबा चलता है। टोटल एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी एक और कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको स्लाइड दिखा दूं। कोशिश हम ये करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं ये ERW होते हैं, हमने इसको एक्स्ट्रा डिवीजन वर्ड का नाम दिया है। तो इनमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं या ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं, कोशिश करेंगे इन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलें। कहने का मतलब है एक पेज पर जितने भी वर्ड होंगे उनको फटाफट से डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ एक वर्ड ऐसे भी फंस सकते हैं जो हमने आज तक डिस्कस नहीं करे, तो उनको हम आराम से स्किप कर देंगे, नहीं छेड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला वर्ड, मतलब कि वैसे मैं आपको बता दूं ये सभी वर्ड C3 के हैं, मतलब C3 से ही उठे हुए हैं, मतलब उसमें जो मोस्ट रिपीटेड हैं। तो हमने सभी वर्ड की ट्रिक्स C3 सीरीज़ में डिस्कस कर रखी हैं। किसी ने C3 सीरीज़ अगर देखी है कंप्लीट हमारी उससे, हमारी प्लेलिस्ट से, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला है, उसको चीज़ें पहले से ही पता होंगी। ट्रिक C1 की भी आपको मिलेंगी, C3 की भी मिलेंगी, तो आपको मोटा मोटा सा आइडिया लगता चलेगा। वर्ड हमारा पहला है एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है गलत, फॉल्स। अब आप इसमें एरर से आराम से रिलेट कर सकते हैं। एरर का मतलब होता है गलती करना, फॉल्स होना। अब एरर हो जाएगा, इजी वर्ड है, तो इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी ट्रिक से बचेंगे, ठीक है। फॉल्स हो जाएगा इसका साइन हो, इनवैलिड आसान वर्ड है, रॉन्ग हो जाएगा। और इनएक्यूरेट भी आपको पता होना चाहिए, इजी वर्ड है, मिस्टेकन सभी इजी वर्ड की कैटेगरी में रखूँगा। एरोनियस याद करने की बात करें तो एरर को इसमें रिलेट करेंगे। एरर का मतलब होता है गलती, ठीक है। अब गलती की बात हुई है, झूठ की बात हुई है, गलत की बात हुई है, उनसे रिलेटेड वर्ड हमने जहाँ कहीं भी डिस्कस किए हैं उनको फटाफट से देख लेते हैं। काउंटरफिट, ठीक है, काउंटरफिट हमने देखा है, मतलब होता है नकली, फेक। याद कैसे किया था, काउंटरफिट। काउंटरफिट नहीं आ रहा है क्योंकि वह नकली था, आपने अपनी दुकान के लिए काउंटर लिया, वो फिट नहीं आ रहा था तो वह नकली था। इसका एंटो जेन्युइन इजी वर्ड है, वैलिड इजी वर्ड है, इसको छोड़ते हैं सभी को। फिक्टिशस, फिक्टिशस इसमें फिक्शन को रिलेट करेंगे। फिक्शन मूवी आपको पता होंगी, कथाएं जो काल्पनिक घटनाओं और व्यक्तियों पर आधारित होती है, ठीक है, फिक्शन मूवी। वर्ड था फिक्टिशस, इसमें फिक्शन मूवी को रिलेट करेंगे, मतलब काल्पनिक, फॉल्स हो जाएगा, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन हो जाएगा, तो सभी इजी वर्ड कह सकते हैं। एंटो इसके रियल हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा, ये भी इजी वर्ड है। अब एक और बचा जो कि परज्यूरी। पर ज्यूरी, ज्यूरी आपको पता होगा, पर ज्यूरी के सामने झूठी शपथ लेना सही नहीं है, तो मतलब हो जाएगा इसका झूठी शपथ यानी कि फाल्सुड, ठीक है। वर्ड था हमारा एरोनियस। एरोनियस में एरर को रिलेट करेंगे, मतलब कि गलती होना, फाल्स होना, इनवैलिड होना। आप इन सभी को वीडियो पॉज करके भी फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मैसिव। मैसिव इजी वर्ड है, ठीक है। मैसिव आपको सभी को पता होगा, ह्यूज हो जाएगा। एनॉर्मियस यानी कि विशाल, गिगेंटिक भी विशाल। अब मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एनॉर्मियस वर्ड हमने कर रखा है, नॉर्म इसमें आ रहा है, NORM, मतलब नॉर्म्स, जो हमारे नियम कानून होते हैं। तो हमने इस वर्ड को कैसे याद किया था, नॉर्म्स, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा नॉर्म्स, जो क्या होते हैं, रूल। रूल हमारे विशाल हैं हमारे देश के, या कह सकते हैं रूल हमारे देश के बहुत ज़्यादा विशाल हैं, तो विशाल हो जाएगा मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। गिगेंटिक भी हमने याद कर रखा है, इसमें गीगा जो कि गीगाबाइट होता है, जीबी, जीबी एमबी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा विशाल होता है, बड़ा होता है, तो ये भी हमने याद कर रखा है, आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। कोलोसल, अब कोलोसल ये सभी हमने वर्ड क्यों करे, क्योंकि विशाल की बात हुई है हर जगह, तो हम विशाल जहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है उसको हमने उठाकर यहाँ पटक दिया है, तो और उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो कोलोसल को हम रिमांड पढ़ लेते हैं, कल लॉस ऑल, आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, कल लॉस हुआ सभी विशाल वस्तुओं का, तो हम आराम से ये एक लाइन बनाकर वर्ड को याद कर सकते हैं। एनॉर्मियस मैंने अभी बता दिया, मतलब नॉर्म्स हमारे देश के बहुत ज़्यादा विशाल हैं। गिगेंटिक भी मैंने बता दिया, गीगाबाइट एमबी की कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। इमेंस आपको पता होना चाहिए, ईजी है, ह्यूज ईजी है। और कोलोसल मैंने बता दिया, कल लॉस हुआ सभी विशाल वस्तुओं का, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एंटो भी है, स्मॉल इजी है, मिनिमल इजी है, टाइनी इजी है, टीनी, टाइनी टीनी दोनों एक से ही हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। पटीट अभी हमने नहीं देखा है तो स्किप करते हैं। नेग्लिजिबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इजी वर्ड है। एनॉर्मियस बता दिया मैंने, इसमें इमेंस इजी है, ह्यूज, मैसिव सभी इजी हैं। नेग्लिजिबल इजी है, टाइनी अभी दोबारा आया है, और पटेट को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हेफ्टी, हेफ्टी को हमने हफ्ते से रिलेट किया था। हफ्ते हुए, जब हम रनिंग करते हैं तो हफ्ते हुए हमारी चेस्ट भारी हो जाती है, भारी का मतलब विशाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ये वर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटो की बात करें तो स्लाइट मतलब कि हल्का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैसिव इजी वर्ड था, तो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अब नेक्स्ट भी वर्ड ना होकर मैसिव से रिलेट करता है, टाइटन हमने देख रखा है। टाइटन वॉच की बहुत विशाल और शक्तिशाली मार्केट है, टाइटन वॉच से आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, वर्ड है टाइटन। वैसे एक टाइटन देवता भी होता है, शायद शायद ग्रीक होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे टाइटन देवता होते हैं, आपको पता भी हो, या फिर टाइटन वॉच की शक्तिशाली विशाल मार्केट है, ठीक है। जायंट,
जाइंट व्हील आपने सुना हो, जाइंट व्हील होता है जो गोला सा होता है, वो ऐसा बना हुआ, उसमें घूमते हैं, ठीक है। जाइंट व्हील से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा विशाल होता है। और मैं आपको कुछ बताऊं तो जियान, जियान आ रहा है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। तो वो खुद कहता है मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा विशाल हूँ। जियान से भी रिलेट कर सकते हैं। वैसे ये मैंने एक्स्ट्रा में ही बता दिया, ये भी हमने वर्ड नहीं किया है। तो मोनोलिथिक, मोनालिसा की ली थी विशालकाय तस्वीर, मोनालिसा की ली थी विशालकाय तस्वीर, ह्यूज तस्वीर, ठीक है। विशाल के बहुत सारे वर्ड हमने देख लिए। एक मतलब इसका अपोजिट भी देख लेते हैं। आयोटा हमने देख रखा है, इसका मीनिंग होता है थोड़ा सा, बिट, है ना, छोटा सा, इत्तू सा, ठीक है। अब इसमें आयोटा, इसमें टोटा को रिलेट करेंगे। गांव में पहुंचिए, गांव में आपने एक टोटा वर्ड यूज होता हुआ सुना होगा, ठीक है, जरूर सुना होगा, शर्माइए मत। टोटा पड़ गया, है ना, हमारे घर में तो टोटा पड़ रहा है ना। तो मतलब हो जाता है उसका कमी पड़ रही है। और एक वर्ड हो जाता है डिमिनुटिव, मतलब कि इसमें मिनिमम से रिलेट कर सकते हैं, जैसे इसमें माइन्यूट आ रहा है, मिनिमम को रिलेट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा छोटा सा। पटीट चौथी बार आ रहा है वर्ड, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए क्या है, मतलब कि छोटा। मिनिएचर आपको पता होगा, स्मॉल पता होगा, तो सभी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, मिटाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना। और वाइप आउट मतलब बिल्कुल साफ कर देना। एनाइलेट मतलब कि नष्ट कर देना। अब एनाइलेट भी हमने कर रखा है, एनाइलेट ये रहा, अभी डिस्कस करेंगे। बाकी एबोलिश इजी वर्ड है, इरेज इजी है, डेमोलिश इजी है, इराडिकेट भी इजी कहूँगा मैं, इरेडिकेट आपको पता होगा, डिस्ट्रॉय भी इजी है, सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। और याद करने की बारी आए, ठीक है। ऑब्लिटरेट, अब लिटरेट, लिटरेट क्या होता है, साक्षर लोग, शिक्षित लोग। अब लिटरेट लोगों को बांग्लादेश से मिटा दिया गया है। जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश में एक क्राइसिस आया था, तो वहाँ पर से लिटरेट लोगों को मिटा दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से, आप इस न्यूज़ से, ठीक है, थोड़ी सी मैनिपुलेट करी है, तो न्यूज़ तो है ही, आपने सभी ने सुनी होगी, तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने से आपको ओब्लिटरेट वर्ड आराम से याद हो रहा है। मतलब कि अब लिटरेट लोगों को बांग्लादेश ने वहाँ से मिटा दिया है, हटा दिया है, ठीक है। सभी वर्ड आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप आराम से देख सकते हैं। बाकी एबोलिश इजी वर्ड है, लेकिन फिर भी। अब बोली, अब बोली जब सब कैंसिल हो गए, कैंसिल की स्पेलिंग गलत है, ये ठीक कर लेना, ठीक है। तो अब एबोलिश वैसे तो इजी है, लेकिन अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। इलिमिनेट इजी है, कैंसिल हो गया। इरेडिकेट, इरेडिकेट भी इजी है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। और एनाइलेट, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम नष्ट करा दिया, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम नष्ट करा दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। फैब्रिकेट मतलब फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को। एफेस मतलब एक फेज, एक फेज हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे कई सारे फेज की कोई चीज़ है, तो एक फेज हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, एबोलिश कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी मेंटेन इजी है, प्रिजर्व करना किसी चीज़ को भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब डिवास्टेट मतलब देवा स्टेट, मतलब कि फोटो स्टेट। देवा की फोटो स्टेट नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, डिस्ट्रक्टिव हो गई थी। एक्सटर्मिनेट, इसमें टर्मिनेट से रिलेट करेंगे, तो वर्ड ये भी आपको याद हो जाएगा। इरेडिकेट भी कई बार आ गया है, इजी वर्ड है। अब इसका अपोजिट भी देख लेते हैं, इरिवोकेबल। इसमें हमने रिवोक को याद किया था, ठीक है, रिवोक, रिवोक को हमने रिबोक से याद किया था। रिबोक कंपनी होती है, रिबोक को इंडिया से रद्द कर दिया है, हटा दिया है। उसमें इर लगा देंगे, इर क्या होता है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अटल। मतलब किसी चीज़ को हटाना, रद्द करना, और उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा अटल, जिसको बदला नहीं जा सकता। अल्टर आपको इसमें दिख रहा है, अल्टर बहुत ज़्यादा बार मैंने इसको डिस्कस करा है, अगर आपने C3 सीरीज देखी है। अल्टर, अल्टरनेट से रिलेट करें, मतलब कि जो बदला जाता हो, ठीक है। एक ALTAR वाला होता है, मतलब कि वेदी, जहाँ पर हमारा पूजनीय स्थल होता है, तो वो थोड़ा सा ऊंचा होता है ज़मीन से। यहाँ पर हम वहाँ पर अपने जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो ऊंचा होता है, इसको वेदी कहते हैं। तो ये अल्टर ए वाला होता है, अल्टर ई आ रहा है, तो ये अल्टरनेटिव से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव ही आता है। तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। इरिवर्सिबल इजी वर्ड है, जिससे पलटा ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, मतलब कि निंदा करना, बिरेट हो जाएगा, फटकारना। और एडमोनिश, एडमोनिश भी हमने कर रखा है, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। रिब्यूक, रिब्यूक आपको पता होगा, डांट फटकार लगाना। डिसअप्रूव इजी वर्ड है। डिसग्रेस भी इजी वर्ड है, मतलब कलंक, ठीक है। इसमें जो है बिरेट हमने नहीं कर रखा है, तो इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। बाकी एक और वर्ड होता है जो कि होता है रिप्रूफ। तो हम रिप्रोच और रिप्रूफ बेसिकली ये निंदा करना ही होता है, दोनों का मीनिंग। तो एक कंबाइंड ट्रिक हमने इसकी बना रखी थी, जिससे आपको दोनों ही वर्ड याद हो सकते थे, अगर आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया हो। रिप्रोच से हम अप्रोच को रिलेट करेंगे, या फिर इसमें कीवर्ड अप्रोच का बनाएंगे। और रिप्रूफ में री मतलब कि दोबारा, प्रूफ मतलब कि प्रूफ मांगना, ठीक है। तो हम ट्रिक बनाएंगे,
केजू भैया जो हैं हमारे केजरीवाल हैं, दोबारा प्रूफ मांगने के लिए अप्रोच करके निंदा करी। किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल के दोबारा प्रूफ मांगने पर अप्रोच करके उसकी हमने निंदा करी। ठीक है, ये दोबारा प्रूफ किस चीज़ का है? सर्जिकल स्ट्राइक का, याद करिए आप। ठीक है, केजरीवाल ने सबूत मांगा था किस चीज़ का? सर्जिकल स्ट्राइक का। तो बहुत ज़्यादा निंदा हुई थी उसकी। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो अप्रोच करके मतलब उसके पास पहुंचकर, हमने उसके पास जाकर, जैसे आपको पता भी होगा कुछ एक सीन हो जाते हैं, है ना, लोग बाग कुछ हरकतें कर देते हैं उनके साथ। तो केजरीवाल के दोबारा प्रूफ मांगने पर उन तक पहुंच करके हमने अप्रोच करके उनकी निंदा करी थी। तो रिप्रोच से अप्रोच को रिलेट करेंगे। अप्रोच करके हमने निंदा करी, रिप्रूफ से मतलब दोबारा प्रूफ मांगने पर भी हमने निंदा करी थी। ये आपको याद हो जाना चाहिए। रिब्यूक इजी वर्ड है और ये मैंने डिस्कस कर ही लिए। अब निंदा की बात हुई है, वैसे तो मैंने दोनों वर्ड आपको बता दिए। निंदा की बात हुई है और सेंसर हमने देख रखा है, इसमें सेंसर बोर्ड को रिलेट किया था। सेंसर बोर्ड आलोचक होता है, मूवियों की आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, रिप्रीमेंट करता है, डांट फटकार लगाता है। कंडेम्ड, कंडेम्ड भी हमने कर रखा है, यहाँ पर देखते हैं अभी। बाकी प्रेज इसमें ईजी है, अप्लाउज ईजी है, अप्रूव ईजी है, सभी आपको पता होंगे। एडमोनिश, एड, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें मोनिशा एक आती थी। ये अगर आप वर्ड 49 पर C1 पर जाकर देखें तो आपको वहाँ पर इमेज मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगा। मोनिशा कौन थी? एडवर्टाइज में मोनिशा को डांट पड़ रही थी। ठीक है, अब चाइल्ड, चाइल्ड भी हमने कर रखा है, मतलब कि इसमें चढ़ने को रिलेट किया था। चढ़ने पर, जैसे कोई दीवार पर चढ़ गया तो चढ़ने पर मुझको डांट पड़ी थी, है ना, मुझे वार्निंग मिली थी, चेतावनी मिली थी, तो हमने चाइल्ड को भी कर रखा है। काउंसिल इजी वर्ड है। सेंसर हमने देख लिया, मतलब सेंसर बोर्ड बहुत ज़्यादा निंदा करता है। बाकी हमने देख लिए। कंडेम्ड मतलब कॉन्डम देकर पिताजी ने निंदा करी थी, क्रिटिसाइज किया था, पनिश किया था। डिनाउंस ये अभी हमने नहीं देखा। बाकी सेंसर हमने देख लिया, ब्लेम देख लिया। ठीक है, प्रेज अप्रूव इजी वर्ड है। एक वर्ड और था, डेरोग्रेटरी, मतलब दरोगा गेट पर अपमानजनक बातें कर रहा था, है ना। दरोगा गेट पर अपमानजनक बातें कर रहा था, डिस्परेजिंग कर रहा था या फिर सार्कास्टिक बातें कर रहा था, इंसल्टिंग कर रहा था, हमारी इंसल्ट कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री इजी वर्ड है, आपको पता होगा। अप्रिसिएट करना भी इजी वर्ड है, प्रेज भी इजी वर्ड है। ठीक है, मेन वर्ड थे हमारे रिप्रोच, मतलब अप्रोच करके, कहाँ पर? केजरीवाल के पास अप्रोच करके हमने उसकी निंदा करी थी, या फिर दोबारा प्रूफ मांगने पर भी हमने उसकी निंदा करी थी। तो वर्ड ये थे। बाकी आप इनसे रिलेटेड वर्ड हैं उनको भी फटाफट से देख सकते हैं। आलोचना की और बात करते हैं तो देखते हैं। डिटेक्टर मतलब जो दी है वो ट्रैक्टर की आलोचना करती है, हमारी जो सिस्टर है दी है ट्रैक्टर की आलोचना करती है। क्रिटिक्स हो जाएगा। पेजोरेटिव, पेज जो मुझे रात मिला उसमें अपमानजनक बातें थी, मतलब कि डेरोग्रेटरी अभी हमने देखा, दरोगा गेट पर अपमानजनक बातें करता है। और रवाइल मतलब री वाइल, वाइल का मतलब होता है घृणा करना। दोबारा घृणा करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी। ठीक है, ये जी गाली दे रहा है ना, आपने मीम्स तो सुना होगा। ठीक है, तो नीच काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, अब्यूज़ मिलेगा। और टाइरेड मतलब ताई रेड, ताई ने रेड मारकर ताऊ की तीखी आलोचना करी थी। रेंट हो गया था मतलब अभी बड़बड़ाहट। ये हमने वर्ड डिस्कस नहीं किया है, स्किप करते हैं। ठीक है, इसकी कोई अभी तक ट्रिक नहीं बनाई है। बाकी आगे ये आएगा तो रिमांड पर ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्डल। हर्डल आपको पता होना चाहिए, हर्डल रेस होती है, बाधा दौड़ होती है। ठीक है, हर्डल रेस। और ऑब्स्टेकल इजी वर्ड है। इम्पेडिमेंट, इन पैडी में मुझे अवरोध है, इन पैडियों में मुझे अवरोध है, ये हमने कर रखा है। बाकी इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। डेटर, इसमें डिटर्जेंट को रिलेट करेंगे। डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है। हिंडर भी हमने देख रखा है, मतलब अंदर आकर बाधा पड़ गई, अंदर आकर मतलब बाधा डल गई, जैसे ये देख सकते हैं, कर रखा है। ठीक है, इनकम्ब्रेंस मतलब इनका नंबर मिलने में हमें बाधा है, ऑब्स्टेकल है। एसेट संपत्ति हो जाएगा। इंसाइट जो है वो उत्तेजित करना होता है। एनकरेज भी इजी वर्ड है। हेम्पर, एक तो गिफ्ट हैम्पर होता है तो ये उपहार हो जाएगा। और हेम्पर क्या होता है? हम पर एक एहसान करो कि हम पर कोई बाधा मत डालो, ये हमने ट्रिक बनाई थी इसकी। प्रमोट हो जाएगा बढ़ावा देना। असिस्ट हो जाएगा सहायता करना। हिंडर बता दिया मैंने, अंदर आते ही बाधा पड़ गई। रेस्ट्रिक्ट इजी वर्ड है। ब्लॉक इजी है। रिटार्ड भी इजी कहूँगा मैं। बाकी हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई, मतलब कि इम्पीड, है ना। इम्पीड इम्पेडिमेंट से निकला है, मतलब इन पैडियों में अवरोध है। ये भी मैंने कई कई बार आपको चीज़ें बता रखी हैं। पुराने बच्चे आराम से रिलेट कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा उन्हें। एड, इसके एंटो है। एड इजी है, हेल्प इजी है, असिस्ट इजी है, असिस्टेंट भी असिस्ट से ही निकला है तो इजी है। इम्पेडिमेंट, इन पैडी में अवरोध है, कई बार डिस्कस कर लिया है। ऑब्स्ट्रक्शन भी इजी है। हर्डल, हर्डल लेस जो ये वर्ड है। रेस्ट्रिक्शन भी इजी है। इनहिबिटर, इनकी हैबिट, इनकी हैबिट, इनकी हैबिट अब हमारी बाधा बन गई, है ना। डेटरमेंट मतलब कि डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, मतलब कि बाधा डालता है। तो ये यहाँ से यहाँ पर रिलेट हो गया। तो इसी तरह से ही चीज़ें चलती हैं, इधर का उधर रिलेट हो जाता है। इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या भाई?
हम नॉर्मली क्या देते हैं, इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या। इम्पीड ये मैंने बता दिया, इम्पेडियो में अवरोध है। हिंडर ये मैंने यहाँ बता दिया, मतलब कि अंदर आते ही बाधा पड़ गई। तो सभी इसी तरह से आपको याद करने हैं, तभी मज़ा आएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोइग्नेंट। अब इसमें आप 2 बार बोलकर देखिए, पोइग्नेंट पोइग्नेंट पोइग्नेंट। आपको प्रेग्नेंट की प्रोनाउंसिएशन आती हुई फील होगी। प्रेग्नेंट से रिलेट करें, प्रेग्नेंट कौन होती है, मार्मिक होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भावनात्मक होती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। इमोशनल हो जाएगा, सैड हो जाएगा, टचिंग, सभी इजी वर्ड है, कोई भी इसमें हार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। पेनफुल इजी है, डिस्टर्बिंग डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला, सभी इजी वर्ड है। अब ये तो इजी हैं, लेकिन इनके जो ताऊ चाचा हैं, है ना, जो इनके मतलब रिलेटेड वर्ड हैं, उनको देखते हैं। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक को रिलेट कर रखा है हमने इसमें, काला हो गया मेरा जीवन, मेरे जीवन में काला काला हो गया सब, उदासी छा गई, तो उससे रिलेट कर रखा है। और डिप्रेसिंग, ठीक है, कोची में है, डिस्प्रेशन में है ना। मीम्स आपको पता होगा किस में हो आप, डिस्प्रेशन में, ठीक है। तो ठीक है, अवॉइड करते हैं वरना वो ये दिमाग में छप जाएगा। वर्ड है डिप्रेसिंग, है ना, मतलब कि उदासीन होना। ग्रिम भी हमने कर रखा है, मतलब कि गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, भयानक होते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी भी हमने कर रखा है, अगर आपको पता हो, ग्लूमी की जगह हमने ग्लम कर रखा है, ये रहा, मतलब गुलाम आदमी उदासी में रहता है, तो ये हो जाएगा, मतलब कि ग्लूमी इसी से ही बना है, ग्लम से, ठीक है। जो गुलाम आदमी है वो उदासी में रहता है। बाकी ब्राइट इजी वर्ड है। और कोर्डियल, कोर्डियल भी कर रखा है, कोड डायल करके, एसटीडी कोड आप ध्यान करें, पहले हम एसटीडी पर जाते हैं, पीसीओ पर जाते थे, एसटीडी कोड डायल करके सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना बातें करो, कई कई बार मैंने आपको बता रखा है। वर्डेंट अभी तक नहीं आया, हरा भरा मीनिंग होता है, इसको स्किप करें। डिजोलेट मतलब देशों में लेट पहुंचकर, पीएम, है ना, जब पीएम हमारे किसी देशों में जाते हैं तो वहाँ के फैंस जो होते हैं वो वेट करते हैं, तो पीएम का देशों में लेट पहुंचने पर सन्नाटा और उदासी छा गई थी वहाँ के लोगों में। इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है। ब्लैक, ब्लैक हमने यहाँ पर देख लिया, ब्लैक हो गया मेरा जीवन। और डिप्रेसिव मतलब कि डिप्रेशन से रिलेट कर सकते हैं, अवसादग्रस्त, लॉनली हो जाएगा, इजी वर्ड है। मेलनकॉली ये भी हमने देख रखा है, यहाँ पर देख रखा है। मेले में हमने छोले खाए थे और छोले बहुत बेकार लगे थे और वो उदास हो गए थे हम, ठीक है, तो ये भी हमने कर रखा है, मतलब मेलनकॉली, मेले में छोले खाकर हम बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। इम्प्रूव इजी वर्ड है। लुगुब्रियस मतलब लुगाई हमारी बहुत ज़्यादा बोर और उदास रहती है। मिलनकोली यहाँ पर भी आ गया, मेले में छोले खाकर हमें उदासी आ गई थी। अनहैप्पी इजी वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक इजी, हैप्पी इजी, जॉयफुल इजी, ठीक है। और ये मैंने 2 बार बता दिया। सोरोफुल इजी है। ग्लूमी बता दिया, मतलब गुलाम लोग उदासी में रहते हैं। बाकी डेस्पोंडेंसी, इसमें डेस्पोंडेंट हमने कर रखा है, मतलब देश जो है वो पौंड देख देख कर निराशा में जा रहा है, दुख में जा रहा है, उदासी में जा रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चेयरफुल इजी है। एक्सटेसी बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी ट्रिक है। एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परम आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। एक्सटेसी, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, है ना, मज़े लेने। मॉर्बिड मतलब मोरबिड मतलब और ज़्यादा बिड लगा लगा कर मैं दुखी हो गया। एक मेरे बस की थी, मैंने लगा दी 4, ठीक है, औकात से बाहर। तो मोरबिड और ज़्यादा बिड लगा लगा कर मैं दुखी हो गया। मैं डिस्प्रेशन में हूँ, मतलब उदासी में हूँ। और गैसली इजी वर्ड है, भयानक, थोड़ा सा घोस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। नेस्टी, नेस्टी भी हमने कर रखा है। ये नाश्ते में क्या मुझे घृणित चीज़ दे दी, मतलब कि क्या घिनौनी चीज़ दे दी नाश्ते में, है ना, ये भी कर रखा है हमने। बाकी चेयरफुल इजी है। कॉर्डियल मैंने अभी आपको बता दिया, कोड डायल करके हार्दिक बातें करो, दोस्ताना बातें करो। मोरोज, मोर रोज, और ज़्यादा रोज़ दूंगा क्योंकि महिला मित्र मेरी उदास है, ठीक है। मोर रोज, और रोज़ मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि वह उदास है। चेयरफुल इजी है। अपलिफ्टेड भी इजी कह सकते हैं। और ग्लूमी डिस्कस कर लिया हमने, सलन हो जाएगा। इल टेम्पर्ड, ठीक है। अब ग्लम हम देख लिया। विस्टफुल, रिस्ट मेरी जो कलाई है पूरी टूटने पर मैं उदास हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, काफ़ी सारे वर्ड हो गए। रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना। एवेंज, रिवेंज से रिलेट कर सकते हैं, एवेंज को मैंने बता रखा है पहले। रिएक्ट प्रतिक्रिया करना इजी है। रेसिप्रोकेट भी इजी कह सकता हूँ मैं। बाकी रिटेलिएट, रीटा ने लिया बदला, रीटा, ठीक है। आपने अगर यार अनमूल्य तो देखी होगी किसी न किसी ने, तो रीटा का आपको पता होगा कौन थी रीटा, ठीक है। तो रीटा ने लिया बदला, रीटा ने बदला ले लिया, तो आराम से आप वर्ड को याद याद कर सकते हैं। रीटा ने लिया बदला, ठीक है, बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना, रिवेंज लेना। एवेंज रिवेंज से रिलेट कर सकते हैं, पनिश हो जाएगा, तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक। इम्पल्सिव, इम्पल्स बाइक,
हीरो इम्पल्स से रिलेट कर रखा है हमने। मतलब जो हीरो इम्पल्स होती है बहुत ज़्यादा आवेगशील होती है। इंस्टिंक्टिव मतलब कि सहज, अनप्लान हो जाएगा, इजी वर्ड है। एक्सटेम्पोर अभी हमने नहीं किया है इसमें। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए, ऑन दिख रहा है, टी से दा को रिलेट करेंगे और थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दो इसको, है ना, गुचड़ मुचड़ कर दो तो इसमें आपको स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट हो जाएगा मतलब कि एकदम तत्काल। तो आप इसको ऑन द स्पॉट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। वैसे तो मैं नहीं कहता आपको दिमाग लगाने को, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस में आपको चमक जाना चाहिए, तो आपको एकदम तत्काल चीज़ें याद हो जाएंगी। इम्प्रॉम्प्टू मतलब आई एम प्रो एम पी। ठीक है, आई एम प्रो एम पी, मैं बहुत ज़्यादा प्रो एम पी हूँ। एक तो होते हैं नॉर्मल वाले, ठीक है, फिर आता है प्रो, फिर आता है अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो ये प्रो वाला है ना, थोड़ा सा अपर क्लास वाला। तो ये काम एकदम तत्काल कर देता है। आई एम प्रो एम पी, मैं प्रो एम पी हूँ इसलिए काम को तत्काल कर देता हूँ, विदाउट प्रिपरेशन के कर देता हूँ, ऑफ हैंड कर देता हूँ, इम्प्रोवाइज्ड। ठीक है, और प्रीमेडिटेटेड हो जाएगा, पूर्व नियोजित, प्रिपेयर हो जाएगा, प्लान, इजी वर्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना। रेवीर हो जाएगा मतलब कि इज्जत करना, रेस्पेक्ट, सम्मान करना। ठीक है, अब वेनरेबल हमने कर रखा है, वेनरेट की बात हुई है, ये वेनरेबल को भी हम इसमें से ही रिलेट कर सकते हैं। वे नर एबल थे सम्मान और आदर के लिए। ठीक है, वे नर एबल थे, कुछ नर जो हैं, कुछ लोग जो हैं वे सम्मान के लायक नहीं होते, लेकिन हम क्या कहेंगे, वे नर एबल थे सम्मान के लिए, आदर के लिए। तो वर्ड आपको वेनरेट याद हो जाएगा। स्टीम, मारुति सुजुकी की स्टीम आती थी, नहीं पता गूगल करिए तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने चीज़ें रिलेट कर ली तो वर्ड आपको पक्का याद हो जाएगा। स्टीम आपको पता होना चाहिए, गाड़ी आती थी, वो बहुत ज़्यादा आदरणीय थी उस टाइम की, आदरणीय, बहुत पूजनीय, सम्माननीय गाड़ी थी। तो आपको एकदम याद हो जाएगा, जिसको पता होगा उसके याद हो गया होगा। रेस्पेक्टेबल इजी वर्ड है और सेलिब्रेटेड भी इजी है। ठीक है, और तो इसमें कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट तो देखिए, यहाँ पर सम्मान की बात हुई है। अब हमारी टीम ने देखिए कितनी कितनी मतलब हमारे से क्या क्या करवाना चाह रहे हैं, अपमान के इतने सारे वर्ड डाल दिए। तो फटाफट देखते हैं। ठीक है, डेरोगेटरी, अभी मैंने बताया, दरोगा गेट पर अपमानजनक बातें कर रहा था, डिस्पैरेजिंग कर रहा था, सार्कास्टिक इंसल्टिंग बातें कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री इजी है, अप्रिसिएटिव इजी है, प्रेज इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इग्नोमिनियस मतलब इग्नोर करा मिनी ने बड़ी अपमान और शर्मनाक तरीके से। मिनी कौन थी, लड़की थी। ठीक है, और आपने उसको कुछ कह दिया था, तो इग्नोर करा मिनी ने बड़ी अपमान और शर्मनाक तरीके से। डिसग्रेसफुल इजी है, डिसऑनरेबल भी इजी है, ग्लोरियस इजी है। हनी सिंह की आपको ग्लोरी तो जरूर पता होगी, ग्लोरी एल्बम आई है। ठीक है, GLORY, मिलेनियर गाना उसी का ही है। तो आपको ग्लोरी एल्बम का पता होगा, तो मतलब कि गौरवशाली, हनी पाजी से आप रिलेट कर सकते हैं ग्लोरी एल्बम। और इम्पर्टिनेंट, आई एम पर्टिनेंट मतलब पार्टी से रिलेट कर सकते हैं। पार्टी में योग्य और शिष्ट लोग ही आते हैं। पर्टिनेंट को देखो, सुनो मैं दोबारा से बताता हूँ। इम्पर्टिनेंट अशिष्ट होता है, इसमें पर्टिनेंट को रिलेट करेंगे, मतलब पार्टी में योग्य और शिष्ट लोग आते हैं। इम जो कि निगेटिव है वो लगा देंगे तो वो हो जाएगा अशिष्ट। ठीक है, इम्पोलाइट इजी है, रिस्पेक्टफुल इजी है, पोलाइट इजी है। बाकी इंसोलेंट, इन सालों ने नाइट में बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया था। नाइट व्हाट्सएप लैंग्वेज में जाइए तो एंटी का मतलब नाइट ही होता है, बहुत लोग यूज़ करते होंगे आप में से। तो इन सालों ने नाइट में बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करा था, असम्मानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल, रूड बिहेव किया था, बोल्ड, इंसल्टिंग, सभी इजी वर्ड कह सकते हैं। हम्बल इजी वर्ड है, सबमिसिव अगर आपको नहीं पता हो तो स्किप करिए, कोई नहीं, आगे देखेंगे। और मैनरली इजी है। कर्टियस मतलब कि कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, शिष्टता से बोलना चाहिए। एफेबल, फेबल होता है कहानी, आपको वन वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें हमने कैसे याद कर रखा है, मतलब कि फेबल, फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है, जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र की कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा मिलनसार होती हैं। ठीक है, इनवेक्टिव, थोड़ा सा इसको गुचड़ मुचड़ कर दो तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कि अपमानजनक। ठीक है, इनएक्टिव लोग अपमानजनक काम करते हैं, तो हम आराम से ट्रिक बना सकते हैं। इनवेक्टिव से हम इनएक्टिव को रिलेट करेंगे, इनएक्टिव लोग अपमानजनक काम करते हैं। एब्यूसिव गाली देने वाला। पोलाइट लैंग्वेज इसका एंटो हो जाएगा, मतलब कि विनम्र भाषा। एफ्रंट, मेरे फ्रंट में ही अपमान कर दिया तूने, तो मेरे फ्रंट में ही, मेरे सामने ही अपमान करना। और इरेवरेंस में हम क्या रिलेट करेंगे, मतलब रिवरेंस को रिलेट करेंगे, मतलब रिवर, एन से नॉर्थ, सी ई से सेंट्रल। ठीक है,
रिवर जो है नॉर्थ सेंटर की या नॉर्थ सेंट्रल वाली बहुत ज़्यादा सामान्य है, आपको पता भी होगा। जो गंगा जमुना यहीं बहती है वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सामान्य है। रिवरेंस को मतलब कि रिवर नॉर्थ सेंटर की सबसे ज़्यादा सामान्य है। इसमें इड लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे तो वो हो जाएगा असम्मान। पेजोरेटिव हमने देख लिया, पेजोरात मुझे मिला था उसमें अपमानजनक बातें थी। डेरोग्रेटरी हमने देख लिया, दरोगा गेट पर हमें अपमानजनक बातें कह रहा था। और रवाइल मतलब रे वाइल, दोबारा नीच काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, ठीक है। एब्यूज़ करना, सरली, सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, असभ्य है, अनफ्रेंडली तरीके से। अब कोई पूछे सरला कौन है तो आप अनुभव सिंह बसी जाकर देखिए, वहाँ पर एक सरला आंटी का एक शो था, मतलब वैक्सिंग। तो आपको पता होगा, जिसको पता हो वो समझ गया होगा, बाकी जिसको नहीं पता वो सरला आंटी असभ्य तरीके से वैक्सिंग करती है, इतना याद रखिए, हो जाएगा काम। नेक्स्ट वर्ड है वेंडर। वेंडर का मतलब है वो अंदर आकर घूमने आ गया, है ना। वो अंदर आकर भटकने लगा, तो वो अंदर आकर भटकने घूमने आ गया। ट्रिक से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। रोम मतलब घूमना, डेविएट मतलब कि विचलित होना। इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। नोमैडिक, आपने कई सारे यूट्यूबर के नाम के आगे रोवरिंग या रोवर या फिर नोमैडिक, नोमैडिक तो आपका पक्का पता होगा। वेंडर, वेंडरर, ठीक है। ये वर्ड लगे हुए देखे होंगे, तो बेसिकली वे होते हैं जो गुमंतु होते हैं, भटकने वाले, खानाबदोश। तो आप इन सबको यूट्यूबरों से रिलेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उटपटांग चीज़ें या फिर इधर उधर वाली एंटरटेनमेंट चीज़ें तो एकदम याद रहती हैं। लर्क, लार्क एक पक्षी होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन है हमने 645 पर वहीं वर्ड के साथ ही कर रखी है। तो लार्क आप ध्यान रखिए, लार्क पक्षी का हाथ लगाकर चलता है। स्नेक मतलब चुपके से चलना, यानी जो स्नेक सांप होते हैं वो चुपके से चलते हैं। प्रॉब्लम अभी हमने नहीं देखा है। बाकी गलीवेंट, गली में वो आंटी इधर उधर घूम रही है। मियंडर मतलब मैं अंदर इधर उधर भटकने आया, घूमने आया। मियंडर जैसे ये रहा, मैं अंदर आकर इधर उधर भटकने लगा। बाकी स्ट्रे, स्त्री की आत्मा भटक रही है, ठीक है। स्ट्रे, स्त्री की आत्मा भटक रही है। वेंडर मैंने बता दिया, होमलेस इजी है, हिमलेस इजी है, और कर्व इजी है, वेंडर भी बता दिया है। वाइंडिंग नहीं पता, घुमावदार, और डिटरमाइंड भी इजी है, स्ट्रेट इजी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यर्न। यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, क्रेव होना, लालसा होना। इसमें क्रेव है, ठीक है। क्रेव अगर आपको पता हो तो क्रावेन भी याद कर लो अभी के अभी, इसमें एन लगा दो, क्रावेन हो जाएगा। हमने बता रखा है क्रावेन में किडनैप लगता है, डरपोक है, मतलब हो गया था इसका डरपोक होना, है ना। वैन में किडनैप करते हैं तो पता ही होगा आपको, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो क्रावेन में किडनैप लगता है, डरपोक है। बाकी ये अर्न, ये अर्न करने की मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है। मान लो सामने खड़ी है रोल्स रॉयस, तो आप सोच तो सकते ही हैं, हम नॉर्मली सोचते ही हैं कि ये अर्न करने की मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है। एलाक्रिटी, कलाकृति बनाने में मैं बहुत ज़्यादा तत्पर हूँ। विलिंगनेस हूँ, एगर मुझे रहती है, उत्सुकता रहती है। और इंडिफरेंस इजी वर्ड है। एपैथी, लेथार्जी, लेथार्जी भी हमने कर रखा है। ले थार और सुस्ती दूर कर, ले थार गाड़ी, ठीक है। बहुत अच्छा फोटो दिया था मैंने इसमें, मतलब थार में थार थी, है ना। जो डेजर्ट में थार थी, मतलब थार में थार। तो ले थार और सुस्ती दूर कर, उदासीनता हो जाएगा। फिटिश, फैटी जो मोटी ईशा है, जैसे यही देख सकते हैं आप। मोटी ईशा बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है, मतलब फैटी ईशा। फिटिश मतलब फैटी ईशा बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है, डिज़ायर हो जाएगा। इंडिफरेंस इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, एकम्प्लिश हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। अब एकम्प्लिश आया है सफल हासिल करने की बात, तो आगे कंप्लीट, आगे कंप्लीट कर और सफल हो जा, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। अचीव इजी है। अटेन भी हमने कर रखा है, आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है, हासिल होता है, ठीक है। आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है। फेल इजी है। मिस, फियास्को, एंड इन फियास्को एक इडियम होता है जिसको आपको पता होगा, मतलब असफलता। अटेन, ये देखो घूम फिर कर हमने मेन वर्ड पर भी कर रखा है, आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है, अचीव होता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अले। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अले अले मेला बाबू शांत हो गया, मेले बाबू ने थाना थाया, है ना, वही वाला है ये। तो अले अले मेला बाबू शांत हो गया, तो रिलीव हो जाएगा, एसुएज हो जाएगा इसके साइनो। अब शांत होने की बात करते हैं, तो रेटिसेंट या फिर रेटिसेंस, रेटी में तो शांत होकर, तो मीनिंग हो गया था शांत रहना। रिजर्व इजी है, ठीक है। अपीज, आप प्लीज शांत रहिए, किसी ने कह दिया आपको आप प्लीज शांत रहिए, तो अपीज वर्ड आपको फ्री में ही याद हो गया, आप प्लीज शांत रहिए। आप प्लीज शांत रहिए, पैसिफाई रहिए। फ्राइटन इजी वर्ड है। इंसेंस, इनसेंसेस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्रोधित हूँ, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये सभी वर्ड हमने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना, डिस्प्लीजर हो जाएगा। फ्यूरी, फास्ट एंड फ्यूरियस से आप रिलेट कर सकते हैं, बाकी फ्यूरी हो जाएगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। एंगर, रेज, तो रेज इजी वर्ड है। इंसेंस, इंसेंसेस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, एग्जेस्परेट मैंने अभी बताया आपको।
इंडिग्नेशन मतलब इंडिया नेशन, इंडिया देश में बहुत ज़्यादा क्रोधित लोग रहते हैं, एंगर लोग, ऑफेंसिव लोग रहते हैं। और इन्फ्यूरिएट, फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट करेंगे मतलब क्रोधित करना, एनरेज करना, आउटरेज, इसमें भी रेज आ रहा है, कई जगह रेज आ गया तो रेज का मतलब होता है गुस्सा, बेहद नाराज होना। और लिविड, अब लिविड की एक कहानी थी, लिव 52, इसमें आप लेने गए थे, दुकानदार ने आपसे मांग ली थी आईडी, ठीक है। लिव 52 के लिए आईडी का क्या मतलब, आप आग बबूले हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, फ्यूरियस हो गए थे, तो इस तरह से हमने इसको याद करा था। रिसेंटमेंट मतलब रिसेंट में नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, एंगर आया था। रिसेंट में नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था, ठीक है। तो आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी एग्जास्परेट मतलब कि एक्स मेरी सेपरेट होकर क्रोधित हो गई थी। अब ये जो सेपरेट है, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अभी बता दी मैंने। बाकी इन्फ्यूरिएट में अभी बताया मैंने, फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट करेंगे, फ्रस्ट्रेटिंग इजी वर्ड है। सूदिंग, ठीक है, सूदिंग अभी नहीं आया है, आगे देखेंगे। फास्टिडियस मतलब फास्ट, व्रत में भी टीडीएस चेक कर रहे हो पानी का तो आप बहुत ज़्यादा तुनक मिजाजी हो, इस तरह से हमने इसको याद किया था। फास्ट मतलब व्रत में भी हम टीडीएस चेक कर रहे हैं तो हम तुनक मिजाजी के लाएंगे। और इजी तो हो ही जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा। फियर्स, इसमें फियर को रिलेट करेंगे, फियर लगता है आपके उग्र एवं आक्रमणकारी व्यवहार से। फास्ट एंड फ्यूरियस एग्रेसिव इजी है, जेंटल इजी है, वीक इजी है। इंडिग्नेंट, इंडिगो में आंट, इंडिगो में आंटी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है, उसको चाहिए विस्तारा, है ना, लग्जरी चाहिए उसको। रिसेंटफुल तो रिसेंटमेंट से आप इसको याद कर सकते हैं, रिसेंट में हमें नाइट में क्रोध आया था, ठीक है, मुझे नाइट में क्रोध आया था। प्लीज डीजी वर्ड है। और इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इरासिबल, ये तो आपको पता ही होगा, बड़ा मज़ा आया था इसमें, मतलब रसोड़े में कौन था, ये राशि थी, ये राशि चिड़चिड़ी थी, ठीक है, ये राशि चिड़चिड़ी थी मतलब चिड़चिड़ा हो गया था, इरिटेबल हो गया था। और एमिएबल इजी वर्ड है, मतलब हो गया था मिलनसार। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख, पीड़ा, पेन। अंगूर को रिलेट किया था, अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, मतलब कि पेन। और मतलब डोर बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। मोरोज मतलब मोर रोज, मोर रोज और ज़्यादा रोज दूंगा, अभी बताया मैंने, और ज़्यादा गुलाब दूंगा क्योंकि वह उदास थी। स्टर्न, स्टर्न होता है कठोर होना। ग्लूमी, ग्लम से बताया था, मतलब गुलाम बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। बाकी सब इजी वर्ड हैं, ये मैंने अभी बता ही दिया। डिसमल, डिसमल मुझे बताना था, अभी पीछे भी आया था, वो रह गया था। दिस मॉल, इस मॉल की बहुत ज़्यादा बेकार, निराशाजनक, उदासी भरी परफॉर्मेंस थी, ये मैंने आपको बता रखा है। दिस मॉल, THIS वाला दिस, इस मॉल की बहुत ज़्यादा उदास भरी, निराशाजनक परफॉर्मेंस थी। पोइग्नेंट अभी मैंने आपको बता ही दिया, प्रेग्नेंट से रिलेट कर रखा था। विस्टफुल भी बता दिया था। पैथोज, पैथोलॉजी पर खून देने में मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है, सोरो लगता है। नेक्स्ट वर्ड भी, नेक्स्ट वर्ड नहीं है, इसी से रिलेट करते हैं। ब्लैक भी मैंने बता दिया, ब्लैक हो गया मेरा जीवन मतलब उदास हो गया। ग्रिम, गाड़ी का रिम बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ग्लम इसमें था। डेजोलेट मतलब PM के देशों में लेट पहुंचने पर सन्नाटा, उदासी छा गई थी। और लुगाई हमारी बोर और उदास रहती है। मेले में छोले खाकर मुझे उदासी आ गई थी। और क्या था इसमें, ये भी हमने देख लिया। एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परम आनंद मिलता है, ग्लम इसमें आया था। देश के लोग पोर्न देखकर निराशाजनक होते जा रहे हैं। मोरबिट, मोर बिड लगाकर मैं दुखी हो गया, एक बिड मेरे बस की थी, मोर लगा दी मैंने तो मैं दुखी हो गया था। नाश्ते में मुझे ये क्या घिनौनी चीज़ दे दी, घृणित चीज़ दे दी। कोर्डियल, कोड डायल करके मैंने दोस्ताना बातें करी थी, ठीक है। तो आप सभी को इसी तरह से फटाफट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगस्त, और इसमें अगस्त से रिलेट करेंगे। अगस्त में प्रतिष्ठित लोग ही जन्म देते हैं। बहुत देर बाद मुझे खाली स्लाइड मिली है, ठीक है, मज़ा सा आ गया। अब अगस्त का जो साइन हो जाएगा एमिनेंट, मतलब कि प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ पर कुछ बताना पड़ेगा, खाली स्लाइड नहीं है, ये खाली स्लाइड करवाई गई है ताकि मैं आपको कुछ बता सकूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। ये हमने याद कर रखा है, इसमें EMI को रिलेट किया था। EMI प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में यूज़ की जाती है। आपको पता होगा, महंगी महंगी चीज़ें, आईफोन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वे सभी प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो आप EMI जो है वो प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में यूज़ करते हैं। एक इमिनेंट होता है, ठीक है, एमिनेंट, इमिनेंट। अब इमिनेंट को हमने इमीडिएट से रिलेट कर रखा है। इमिनेंट मतलब इमीडिएट, मतलब कि आने वाला। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, तो तुरंत आने वाला। तो इमिनेंट का मतलब होता है आने वाला, ठीक है, आता हुआ। और एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, ठीक है। तो आप दोनों वर्ड को याद रखें। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। ऑब्जेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कन्फ्रंट हो जाएगा, तो चुनौती होना, चैलेंज होना इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी, चीट, मिसलीडिंग।
देसी पी थी, देसी पी थी इसलिए कपटी और भ्रामक वाली बातें कर रहा है, ठीक है। तो आराम से आपको वर्ड याद हो जाएगा। देसी पी थी, डिसेप्टिव मतलब देसी पी थी इसलिए कपटी और भ्रामक भरी बातें कर रहा है। यस्टरडे ऐसे था, टुडे ऐसा हो गया, तो ये कपटी है, चीट कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। डेकेडेंट मतलब डेकेड और आंट। इस डिकेड में आंटी अनैतिक हो रही है, जो आजकल का दशक चल रहा है हमारा, इसमें आंटी अनैतिक हो रही है। और डिसइंजीनियस, इंजीनियस हमने देख रखा है, इंजीनियर से रिलेट किया था। जो इंजीनियर होते हैं वे बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, चतुर होते हैं, इसमें डिस लगा देंगे तो वो हो जाएगा कपटी, ये भी मैंने आपको बता रखा है। और वर्चुअस इजी वर्ड है, मोरल भी इजी वर्ड है। इवेड या फिर इवेसिव, इसमें हमने इवेड को याद कर रखा है, मतलब इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, है ना। इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, कब तक बाईपास करोगे। डेवियस, देवी प्रसाद जो हेरा फेरी वाला है, तो इसके भी फोटो दिखा रखा है मैंने, आप जाकर चेक कर सकते हैं 523 के C1 पर, ठीक है। देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा कपटी है, फिर हेरा फेरी वाला था। और कन्फ्रंट अभी हमने देखा था, मतलब सामना करना। ट्रुथफुल ईजी है, फ्रैंक ईजी है, कैटेगोरियल ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर सभी ईजी हैं। नेविश जो तमराज किल्विश आपको पता होगा, नहीं पता तो एल्विस तो पता होगा, है ना। तो एल्विस या किल्विश कपटी और बहुत ज़्यादा बेईमान है। अनस्क्रूपलियस, ठीक है, तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं। बाकी आर्टफुल, आर्टफुल भी कई कई बार मैंने आपको बता दिया, आरती फुल कपटी है, आरती पूरी की पूरी कपटी है, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी कपटी है। कनिंग हो जाएगा। क्राफ्टी, क्राफ्टी भी हमने कर रखा है, इसमें हमने राफ्टिंग को रिलेट किया था। राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए, राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए। बाकी नेविश जो किल्विश है वो कपटी और बेईमान है। डिसेप्टिव था, देसी पी थी इसलिए भ्रामक भरी बातें कर रहा है, कपटी बातें कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। मॉक हो जाएगा, रिडिक्यूल हो जाएगा, सभी इजी वर्ड हैं। डिराइड यहाँ पर हमने देख लिया। और फ्लाउट मतलब फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया, मॉक किया और डिफाई किया, तो इजी वर्ड है। जेप, जेप से जाप को रिलेट किया था, जाप का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्विप हो जाएगा। हैकल्ड, है अकल तेरे में जो पास उड़ा रहा है, ठीक है, जैसे आपको मम्मी ने डांट दिया, आप किसी रिश्तेदार के लड़के को उपास उड़ा रहे थे, तो मम्मी ने क्या कहा, है कल तेरे में जो उसकी उपास उड़ा रहा है, टोंट मार रहा है उस पर। ट्रावेस्टी, तेरा बेस्टी तेरा ही मजाक उड़ाता है, मौकरी, है ना। डेरिजन, दे रीजन मजाक उड़ाने का, डेरिजन दे रीजन ठीक है, दे रीजन मजाक उड़ाने का। रिडिक्यूल, एडमिरेशन इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हो जाएगा भंग करना, ब्रेक हो जाएगा, डिस्टर्ब, ब्रेच, तो सभी इजी वर्ड हैं, डिस्टर्ब से रिलेट कर सकते हैं। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब का मतलब ये होता है भंग करना या फिर परेशान करना, बीच में आपको परेशान कर देना। ब्रेच में हम बैरियर और रीच, बैरियर को रीच करने पर हमने उल्लंघन कर दिया, वायोलेशन कर दिया था, ये हमने कर रखा है। अबाइडेंस यानी कि पालन करना, आपने फ्रेजल वर्ब पढ़ी होगी, अबाइड बाई यानी कि पालन करना, तो वहीं से ही निकला है। और डेसिक्रेट मतलब डी और कंजिक्रेट का मतलब हो जाएगा पवित्र, पवित्र में कर देंगे निगेटिव, अपवित्र हो जाएगा। अब अगर कंजिक्रेट आपको अगर ना पता हो तो इसमें जैसे बोलकर देखिए, तो कॉन्जिक्रेट में सैक्रेड मतलब सैक्रेड को रिलेट कर सकते हैं आप, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र होना, सैक्रेड पवित्र होना, तो कॉन्जिक्रेट और सैक्रेड सिमिलर से प्रोनाउंसिएशन के हैं, तो कॉन्जिक्रेट सैक्रेड पवित्र करना, इसमें डी लगा देंगे, मतलब कि डी मतलब निगेटिव मतलब हो जाएगा अपवित्र करना। सेंक्टिफाई मतलब कि पवित्र। अब नेक्स्ट पर चलने से पहले एक वर्ड और देखते हैं, इसमें हमने देखा था दफाए, दफाए जो है हमने कर रखा है, इसमें दफ़ा को रिलेट किया था, दफ़ा 302, ठीक है, दफ़ा 302 की तूने अवज्ञा की थी, अवहेलना की थी, तो आप इसको भी याद रखें। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, दो वर्ड होते हैं, एक डिस्टिंग्विश्ड और एक डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश जो होता है अंतर करना, ठीक है, दिस स्टिंग, जैसे स्टिंग है, तीन स्टिंग है, आप इनमें भेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि तीनों के कलर्स अलग अलग हैं, तो आप इस वर्ड को याद रखें, आप डिस्टिंग्विश्ड को फिर आसानी से याद कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है असाधारण, एक्लेम्ड हो जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा, डिग्निफाइड, स्टीम्ड, स्टीम्ड मैंने आपको बता दिया। बाकी ये दोनों इजी वर्ड है। एक्लेम हमने कर रखा है, एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है, एसी क्लेम, इस एसी को क्लेम करने वाली कंपनी प्रशंसनीय है, तो आप डिस्टिंग्विश्ड को थोड़ा सा याद रखें, प्रशंसा या प्रतिष्ठित, गरिमा में, सम्मानजनक, और दिस स्टिंग में भेद अंतर करना आसान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, मिस अप्रोप्रिएट या फिर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अम्बे और जल,
अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया ट्रिक बनी। अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आराम से आपको वर्ड याद आ जाएगा। अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गंगा जल होता है, ऐसे ही अम्बे माँ का जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फेन। फेन का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना। तो इससे फेना को रिलेट करेंगे। फेना ही लेना बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है। ठीक है, अब आराम से आपको वर्ड याद हो जाएगा। मतलब फेन, फेना ही लेना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करती है, दिखावा करती है, प्रिटेंड करती है। फेन देख लिया। और कंसीट मतलब कौन सी सीट पर हमें घमंड है, या कौन सी सीट पर मैं घमंड से अहंकार से बैठा हूँ, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मैनिटी हमने नहीं कर रखा, लेकिन वानी को रिलेट कर सकते हैं। वानी बहुत ज़्यादा अहंकारी है। वानी बहुत ज़्यादा अहंकारी लड़की है। इगोटिज्म इजी वर्ड है। प्राउड इजी है। स्मग हमने नहीं देखा। एरोगेंट इजी है। पोम्पोसिटी हमने नहीं देखा। मोडेस्टी इजी है। ह्यूमिलिटी भी आप देख सकते हैं। फ्लॉन्ट, फल का आंटी बहुत ज़्यादा दिखावा करती है। ड्रैगन फ्रूट खाती है, दिखा दिखा कर खाती है पड़ोसियों को, देखो मेरा कितना महंगा फल है। फ्लॉन्ट मतलब फल, आंटी दिखा दिखा कर खाती है, मतलब कि फल का आंटी बहुत ज़्यादा दिखावा करती है। एग्जीबिशन, एग्जिबिट है, लेकिन एग्जीबिशन से रिलेट करें, प्रदर्शित करना। कवर इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने बड़ी वीरतापूर्वक साहसपूर्वक तोड़ा था। फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने बेहद साहसपूर्वक, ब्रेवरी से तोड़ा था। ग्रेट, ग्रेट लोगों में बहुत ज़्यादा साहस होता है, धैर्य होता है, करेज होता है। तो ये भी हमने कर रखा है। फॉरबियरेंस नहीं करा, तो अभी के लिए स्किप करते हैं। बोल्स्टर हमने देख रखा है। साहस की बात हुई है, मजबूती की बात हुई है, तो बोल सिस्टर तू कब मजबूत बनेगी, तुम्हारी छोटी सिस्टर है, आपने उसको ये कहा था। और ग्रेट हमने देख लिया, ग्रेट लोगों में साहस होता है। ओडेशियस या फिर ओडासिटी, होंडा सिटी से रिलेट किया था। होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं। बोल्ड इजी है। डेयरिंग, ब्रेव सभी इजी है। करेज की है ना। और क्वाडली भी इजी है, और टिमिड भी इजी है। मेटल, मेटल को साहसी लोग ही उठा पाते हैं। लोहे की रोड है कोई बहुत भारी, तो वो साहसी लोग ही उठा पाएंगे। ये भी हमने रिलेट कर रखा है। कॉर्डाइज इजी है। करेज भी इजी है। तो बोलो छत्रपति महाराज की जय। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हो गया फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब होता है उत्तेजित, वायोलेंट हो जाएगा। एजिटेट मतलब कि व्याकुल। फ्रेंटिक, इसको फरहान से रिलेट करेंगे। फरहान, टिक, टिक क्या होता है, घड़ी की टिक टिक। फरहान जो भाग मिल्खा भाग मूवी का ये हमने बेसिकली रिलेट किया था। फरहान जो है वो घड़ी की टिक टिक से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता था एकदम इस मूवी में। ठीक है, वायलेंट हो जाता है, एजिटेट हो जाता था, तो फरहान घड़ी की टिक टिक से उत्तेजित हो जाता था। बाकी इंसेंस, इंसेंसेस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, एग्जास्परेट हूँ, अभी मैंने बताया। एग्जास्परेट एक्स मेरी सेपरेट होकर क्रोधित हो गई थी, ये भी बताया। इन्फ्यूरिएट मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट किया था। फोमेंट, फोम को रिलेट किया था। फोम की क्वालिटी देखकर मालिक उत्तेजित हो गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूरी। फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट कर रखा है। एंगर हो जाएगा, रेज हो जाएगा, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। फ्यूरी देख लिया। इंसेंस देख लिया। इंडिग्नेशन, इंडिया देश में बहुत ज़्यादा क्रोधित लोग रहते हैं, देख लिया। इन्फ्यूरिएट भी कर लिया है, ये सभी हमने कर लिए हैं। ली 52 के लिए आइडिया का क्या मतलब था, मतलब कि गुस्सा हो गए थे। रिसेंट में, नाइट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक। हुडविंक मतलब कि आग में धूल झोंकना। और डिसीव धोखा देना, चीट, डिफ्रॉड है ना, धोखा दे देना। हुड से हुडी को रिलेट करेंगे। विंक, विंक क्या होता है, आंख मारना। हुडी वाला एक आदमी है, जैसे ये आप हुडी वाला आदमी सोच सकते हैं, ये आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है। ठीक है, हुड विंक। हुडी पहनने वाला आदमी आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है ना। चीट करने की बात हुई तो दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी, डिसीट। ठीक है, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली है। डिसऑनेस्टी ईजी है, ऑनेस्टी ईजी है, प्लेन ईजी है। डेवियस मतलब देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चला के, मैंने अभी आपको बता दिया। स्ट्रेट ईजी है, सिंसियर ईजी है, आउटस्पोकन ईजी है। फोर्थ राइट, चौथा राइट तरफ बैठा आदमी बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, मतलब फोर्थ राइट बैठा आदमी स्पष्टवादी है, बेहद स्पष्ट है। गाइल मतलब होता है चालाकी, कनिंग हो जाएगा। और डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने जो धोखे से ली थी। बाकी इसमें हम जूली को रिलेट करेंगे, जूली बहुत ज़्यादा चालाक है। गाइल वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है, जूली को रिलेट करेंगे, जूली बहुत ज़्यादा चालाक है। ऑनेस्टी इजी है। और कैंडर अभी हमने नहीं करा है। हॉक्स, हो अगर एक्स तो छल कपट करने में आसानी होगी, ट्रिक हो जाएगी। और बिट्रेयल, डॉक्टर बत्रा बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, कोई भी दिल पर नहीं लेगा, ये सभी ट्रिक चल रही हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ से कोई इनका मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बिल्कुल ठीक चीज़ें बताई जाएंगी, हम मैनिपुलेट चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक धारणा है, कल्पना है, इमेजनरी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो वही है। ठीक है, तो डॉक्टर बत्रा धोखेबाज है। बिट्रेयल टीचरी हो जाएगा, मतलब विश्वासघात करना। प्रोटेक्ट ईजी है, लॉयल्टी, स्टैंड बाई सभी ईजी हैं। काजोल, काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, क्या दिक्कत हो गई याद करने में। ठीक है, आपको वर्ड याद करना है, मेन मोटिव याद रखिए। काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, फ्लैटरी करती है। एंटिस,
एंटीज बी हमने कर रखा है, मतलब एंटी ताई की बहुत ज़्यादा लुभा रही है, बहुत ज़्यादा लुभाऊ है ना। परसुएड इजी है और डिसीव भी इजी है। रिपल्स और बुली इजी कह सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं इमिटेट। इमिटेट फोटोस्टेट। इमिटेट फोटोस्टेट मतलब कि नकल करना, कॉपी करना। एप एप वैसे बंदर होता है, अनुकरण करना। मिमिक आपको पता होगा। फैक्सिमिली फेस और स्माइल। फेस की स्माइल बिल्कुल मेरी स्माइल की कॉपी है। रेप्लिका है, रेप्लिका। रेप्लिका वर्ड मैं आपको बताता हूँ। शूज़ जो आप फर्स्ट कॉपी पहनते हैं या कॉपी शू होते हैं तो उनको रेप्लिका शू कहते हैं। कहीं आप देखना लिखा हुआ आप नोटिस कर सकते हैं। एमुलेट। ईएमयू ट्रेन हमने रिलेट किया था और लेट। ईएमयू डीएमयू ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन चलती है। तो ईएमयू ट्रेन डेली लेट होने का अनुकरण करती है, इमिटेट करती है, नकल करती है। कभी भी आज तक वो राइट टाइम पर नहीं आई। तो वर्ड आपके याद हो जाएगा। ईएमयू ट्रेन लेट होने का अनुकरण करती है, इमिटेट करती है। नेग्लेक्ट इसी है। फोरगो। फोरगो भी हमने कर रखा है, मतलब 4 बार गो 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 गो। किसी ने आपको कहा, आप आर्मी में हैं, आपके जो सीनियर है उसने कहा गो 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 4 बार, तो कहने का मतलब है वो आपको त्यागने को कह रहा है, आपको भगाने को कह रहा है, मतलब कि उसने आपको त्याग दिया है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इम्पिटस। इम्पिटस का मतलब होता है प्रेरणा, इंकरेजमेंट हो जाएगा, इंसाइटमेंट हो जाएगा, और ड्राइविंग एनर्जी और स्टिमुलेंट मतलब कि उत्तेजक। आई एम पेटू। आई एम पेटू प्लीज़ मुझे प्रेरणा दो पतले होने की, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब प्रेरणा। आई एम पेटू तो मुझे प्रेरणा दो पतले होने की, तो वर्ड आपके याद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इम्पिटस। आई एम पेटू मुझे प्रेरणा दो पतले होने की। जेलस इजी वर्ड है, मतलब हो जाएगा ईर्ष्यालु। एनविड हो जाएगा एनवियस। ये सभी इजी वर्ड है। ईर्ष्या की बात हुई है तो इनविडियस। इन वीड, वीड आपको पता होगी, ये सब नहीं देखी होगी वीड। इन वीड को पीकर लोगों में गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, हेट हो जाती है। ठीक है, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। ग्रज मतलब गुरुजी से मेरा मन मुटाव हो गया था। ग्रज इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गुरुजी से मेरा मन मुटाव हो गया था, एनवियस हो गया था। और मैलिस, इसमें मैंने रूट वर्ड बताए थे। अवर्जन, इस एक वर्जन से हमें घृणा हो गई, बहुत बेकार अपडेट थी। ये वर्जन की अपडेट बहुत बेकार थी, इस एक वर्जन से हमें घृणा हो गई थी। गुडविल इजी है और वॉलर्टेड भी इजी है। नेक्स्ट चलते हैं ल्योरिड। ल्योरिड भड़कीला। अनप्लीजेंटली विविड। विविड आपको पता होगा, आईफोन में आपने विविड एक फ़िल्टर देखा होगा। और सेंसेशनल इजी है। ग्रूसम, गुरुजी हमारे कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं। ठीक है, भड़कीले हैं या फिर भयानक कह सकते हैं, गुस्सैले हैं। टेरेबल इजी वर्ड है। डिस्टॉर्टेड भी इजी है। और ब्राइटेड अत्यधिक चमकीला, शॉकिंग। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉरी ट्रक होते हैं। अब अगर आपने यूएसए में ट्रक देखे होंगे, बहुत हैवी हैवी ट्रक होते हैं, तो उनको लॉरी ट्रक बोलते हैं। अब इंडिया के कैसे होते हैं, इंडिया का लग्जरी ट्रक ये है कह सकते हैं। तो पंजाबी लोग लॉरी को बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाते हैं रेड कलर करके। आपको पता होगा जैसे पंजाब में ट्रक होते हैं या गदर मूवी के ट्रक, इस तरह के ट्रक होते हैं, तो उन पर रेड कलर करके उनको बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाया जाता है। ठीक है, तो ल्योरिड से ल्योरी को रिलेट करें। लॉरी जो है वो अमेरिकन ट्रक होते हैं, लॉरी को रेड कलर करके बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाया जाता है। इससे रिलेटेड वर्ड घोड़ी, मतलब घोड़ी को शादी में बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाया जाता है, फ्लैशी बनाया जाता है। पनाश, पे नाच। गाना रिलेट किया था पे नाच। मैं स्टेज पे नाची आज के घुंघरू टूट गए, तो स्टेज पे नाच का मैंने भड़कीला प्रदर्शन किया था। कौन थी? नोरा फतेही। ठीक है, वैसे हीरोइन कोई और थी, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं कि स्टेज पे नाच का हमने भड़कीला प्रदर्शन किया। फ्लैम्बेंस, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वर्ड याद करने से मतलब है, बाकी दुनिया बढ़ में जाए। लग्जीरियंट मतलब कि प्रचुर, अबंडेंट। अब अबंडेंट को याद कीजिए, देखो जैसे ये रहा, अब्बू ने डांस बहुत ज़्यादा प्रचुरता में किया था, तो अबंडेंट को कह सकते हैं अब्बू ने डांस बहुत ज़्यादा बहुतायत में किया था, प्रचुरता में किया था। लश मतलब कि हरा भरा, फ्लोरिशिंग इजी वर्ड है। बाकी अबाउंड, इसमें बाउंड को रिलेट कर रखा है। अब यहाँ बाउंड होना ही मेरा फलने फूलने का कारण बनेगा। आप प्राइवेट नौकरी चेंज पर चेंज कर रहे थे, सक्सेस कुछ नहीं मिल रही थी, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो तब आपने ये सेंटेंस कहा था कि अब यहाँ पर बाउंड होना ही मेरे फलने फूलने का कारण बनेगा। फ्लोरिश, ठीक है। लैग इजी वर्ड है। अब्बू ने डांस बहुत ज़्यादा प्रचुरता में किया था, काफ़ी किया था। स्कार्सिटी इजी है। डर्थ, अर्थ में पानी का अभाव हो रहा है, कर रखा है हमने। मीगर हो जाएगा, मतलब कि कमी। मीगर भी हमने कर रखा है। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिए। एमईए डिपार्टमेंट आपको सभी को पता होगा। घर को रिलेट करेंगे। मीगर, वैसे वर्ड इतना होता है, ठीक है। मीगर, मीगर एमईए में घर, मतलब घर क्या होगा? इंडिया। एमईए में घर में नौकरी बहुत ज़्यादा कम है। एमईए में इंडिया में नौकरी बहुत ज़्यादा कम है, दुर्लभ है, अपर्याप्त है, या उसकी कमी है। एमईए में घर में इंडिया में नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आपको पता है फॉरेन पोस्टिंग होती है, कुछ साल के बाद होती है, आप लाइफ टाइम इंडिया में नहीं रह सकते। तो
एमईए में घर में पोस्टिंग की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर अपर्याप्त है। एम्पल, एप्पल आजकल बहुत प्रचुर मात्रा में यूज होने लगे, ठीक है, तो मतलब हो जाएगा इसका प्रचुर। सफिशिएंट, अबंडेंट, मतलब अब ने डांस बहुत ज़्यादा अधिकता में किया, प्रचुरता में किया। स्कार्स इजी है, मीगर मैंने बता दिया, एमईए में घर में पोस्टिंग बहुत ज़्यादा है, अल्प है, कम है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेशन, इजी वर्ड है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, कमिटमेंट हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा। मोरल, बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या होता है, मतलब कि किस चीज़ को बांधना। अब बाइंड से मैं आपको एक वर्ड और बताता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, फासन। फासन का मतलब होता है बाइंड करना। तो आप फासन को भी याद रखें, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फासन, मतलब कि बाइंड करना। तो ऑब्लिगेशन इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनस। ऑनस का मतलब होता है भार, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, बर्डन, इजी वर्ड है। ओ नस, ओ नस फट गई मेरी इतनी जिम्मेदारी, मेरा भार देखकर। ओ नस फट गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी या फिर भार देखकर। तो आप आसानी से इसको टिक से आराम से रिलेट कर सकते हैं। ओ नस फट गई मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी और भार देखकर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेस्टर। पेस्टर का मतलब होता है सताना, एनोय करना, बॉदर हो जाएगा। अब पेस्टर, पेस्ट आपने सुना होगा, पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल कर लो, मतलब कि कीट पतंगे। तो कीट पतंगे बरसात में बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। तो बेसिक सी लाइन है, आपने यूज़ भी करी होगी। पेस्टर में पेस्ट को रिलेट करेंगे जो कि होता है कीट पतंगे। कीट पतंगे बरसात में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। नर्क हमने देखा था, नरक में जाएंगे जो परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। और टोइलसम, तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ। ट्रैवल, ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। एगनी, गनी भाई आजकल कष्ट में है। गनी भाई कौन थे, वांटेड मूवी वाले गनी भाई। एगनी, गनी भाई आजकल भी पीड़ा में हैं, जैसे उसको नींद आ रही थी, याद करिए। ट्रिबुलेशन, मतलब ट्राइबल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं, सफ़र करते हैं। एगनी मैंने आपको बता दिया, गनी भाई आजकल भी पीड़ा में है, दर्द में है। प्लीज़र इजी है, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है। और डिलाइट, डेली लाइट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तीन वर्ड याद करिए, डिलाइट, डेली लाइट मुझे खुशी देती है। एक प्लाइट था, PLIGST, मतलब पीली लाइट मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है। और एक था ब्लाइट, BLIGST, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई थी, मतलब कि डैमेज करना। तीन वर्ड मैंने आपको एक साथ याद करने को कहे थे। डिलाइट, डेली लाइट हमें खुशी देती है, गांव में जैसे डेली लाइट आती है तो हमें खुशी देती है। प्लाइट, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई थी, यानी कि डैमेज। एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब कि एक्स ने क्रू ऑफ सी को भी इंटेंस पेन दे दिया था। जो मेरी एक्स थी कितनी खतरनाक थी, उसने क्रू ऑफ सी, जो सी का क्रू था, उसको भी इंटेंस पेन दे दिया था, माइल्ड सी है। और न्यू सेंस, मतलब न्यू सेंस, न्यू सेंस तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, बॉदर कर देगी। प्लीजर इजी है। डिलाइट, डिलाइट फिर से आ गया, मतलब डेली लाइट मुझे खुशी देती है, पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, यानी कि ब्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल, इजी वर्ड है। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, ट्रस्टेड हो जाएगा। डिपेंडेबल, भरोसेमंद, स्टेबल, सभी इजी वर्ड है। एप्लोम, आप लंबे हैं इसलिए आत्मविश्वासी हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, सेल्फ एश्योरेंस है। डिफिडेंस, इजी। और सुपरस्टिशस, मतलब सुपर ट्रेन का जो टीटी है वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी और तरकीन बातें करता है, इरेशनल बातें करता है। सुपर ट्रेन आपको पता होगी, ये सुपर ट्रेन का टीटी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी और तरकीन बातें करता है। टेनेट, मतलब टी और नेट, टी और नेट। चाय पीते पीते नेट चलाना आजकल सिद्धांत बन गया है, बिलीफ बन गया है। कोई हो ही नहीं सकता कि वो चाय पी रहा है और वो फ़ोन ना चलाए, ठीक है। मोस्टली लोग, 90% लोग ये काम पक्का करेंगे, तो वो एक सिद्धांत बन गया है, बिलीफ बन गया है आज की तारीख में। टी नेट, चाय पीते पीते नेट चलाना आजकल सिद्धांत बन गया है, विश्वास बन गया है। नेक्स्ट वर्ड है सेंक्शन, इजी वर्ड है। सेंक्शन का मतलब होता है अनुमति, अप्रूवल, परमिट, परमिशन, सभी इजी है। कंसेंट, मतलब कौन से सेंट की सहमति हुई। सेंट क्या होता है, परफ्यूम, तो वही वाला है, कौन से सेंट की सहमति हुई। एसेंट, इजी वर्ड है। परमिशन इजी है, एग्री इजी है। और कंसेंट का अपोजिट हो जाएगा डिसेंट, तो इजी है ये भी। इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन हमने ये करा रखा है, इंटर एग्जाम में डिक्शनरी प्रतिबंधित होती है, तो बड़ा इजी सा हो जाएगा। इंटर एग्जाम में डिक्शनरी प्रतिबंधित होती है। कॉन्फ्लिक्ट, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, वॉक हो जाएगा। और सॉन्टर हो जाएगा, रोम हो जाएगा, मतलब कि घूमना। स्टॉल, स्टॉल से रिलेट करेंगे। स्टॉल आपको पता होंगे, मोमोज का स्टॉल होता है। मोमोज के स्टॉल के आगे सभी चहलकदमी करते हैं, या किसी भी चाउमीन कह सकते हैं, डोसा कह सकते हैं, या फिर कोई भी स्टॉल के आगे सभी चहलकदमी करते हैं। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वाला सेंटेंस है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। स्टॉल, स्टॉल के आगे सभी चहलकदमी करते हैं, वॉक करते हैं। लर्क, मतलब लार्क, पक्षी घात लगाकर चलता है, मैंने बता दिया। प्लॉट, यानी कि प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, फ्लैटरी, या फिर एडुलेटर, मतलब कि प्रशंसक, ठीक है।
अब इसमें याद कैसे करेंगे, साइको, साइको जो लोग होते हैं फैंटा, साइको लोग फैंटा पीने के लिए बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। एक दो बार आप देखेंगे इस चीज़ को, इस वर्ड को, इस ट्रिक को, तो पक्का आपको याद हो जाएगा। साइको लोग फैंटा पीने के लिए चापलूसी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं। काजोल मैंने आपको बता दिया, और एडुलेशन, ये दूल्हा बहुत ज़्यादा चापलूस है। आप पंचायत मूवी को याद करें, एक दूल्हा था, है ना, गजब बेइज्जती है, तो वही उसी से हमने रिलेट किया था, फोटो भी रिलेट किया था, अच्छे से बताया था, मतलब कि ये दूल्हा बहुत ज़्यादा चापलूस है, ये दूल्हा बहुत ज़्यादा चापलूस है, मतलब एब्यूज़ हो जाएगा इसका, एंटो, कन्फ्यूज़न, बैक बाइटिंग, चुगली करना। एडोरेशन भी हमने कर रखा है, एडोरेशन मतलब कि एडोरे डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, या उसकी प्रशंसा करने लगी तो उससे याद कर सकते हैं, मतलब पूजा करना, प्रशंसा करना, पसंद करना, एडोरे डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या। बाकी ऑब्सिक्यूअस मतलब अब से क्यों हमें चापलूसी दिखा रहा है, तो सर्वाइल हो जाएगा, दास्तापूर्ण, गुलाम, और डोमिनेटिंग इजी वर्ड है, डिग्निफाइड इजी है, इंसोलेंट, इन सालों ने रात में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी इसमें ऐसा कोई वर्ड मुझे दिख नहीं रहा है। एंटीस दिख रहा है, एंटीताई की बहुत ज़्यादा लुभावनी है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट वर्ड है टिपिट, टिपिट आपको पता होना चाहिए, गुनगुना होता है, वाम मतलब कि लोकवाम। टी पी, टी पी गुनगुनी करके मुंह फुकवाएगा का ठीक है, मतलब कि टी पी गुनगुनी करके, चाय गुनगुनी करके भी मुंह फुकवाएगा क्या, है ना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रासेंड, ट्रासेंड का मतलब होता है पार कर जाना, एक्लिप्स हो जाना, क्रॉस, सरपास। ट्रेन सेकंड, ट्रेन सेकंडों में ही पार करके चली गई, वंदे भारत आई थी वो सेकंडों में ही पार करके चली गई, ट्रासेंड ट्रेन सेकंडों में ही पार करके चली गई। सरमाउंट देख रखा है हमने, सर द्वारा माउंट को जीता गया, ओवरकम किया गया। ट्रांस की यहाँ पर बात हुई है, तो ट्रांस का मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर जाना, जैसे ये है, तो देखते हैं हम, ट्रांसलेट मतलब कि अनुवाद करना, तो एक ओर से दूसरी ओर ही जाते हैं, मतलब कि इंग्लिश से हिंदी कर दिया या हिंदी से इंग्लिश, तो आप रिलेट कर सकते हैं। ट्रांसक्राइब मतलब कि प्रतिलिपि करना, ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब कि द कैरी ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि इफ़ ए मटेरियल इज ट्रांसल्यूसेंट सम लाइट कैन पास थ्रू इट, मतलब कि एक तरफ से दूसरी और तरफ जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है पूजनीय, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। स्टीम, मारुति सुजुकी स्टीम बहुत ज़्यादा आदरणीय थी, रेस्पेक्टेबल इजी है, सेलिब्रेटेड इजी है। वेनरेबल थे सम्मान के, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वेनरेबल थे सम्मान और आदर के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्रू, एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, सभी इजी वर्ड है लेकिन एक्रू नहीं है। एक्रू में हम 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा कर लिए, मतलब कि कलेक्ट कर लिए, तो आप आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। मस्टर, मास्टर को रिलेट करेंगे। आपको बताओ हमने C3 की एक मास्टर वीडियो बनाई है, अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स है उस पर, तो उसमें टोटल 1163 वर्ड हैं C3 के, वो उसमें इंक्लूड है। वे 2 वीडियो हैं बेसिकली, तो मास्टर वीडियो में बहुत सारा कंटेंट गैदर कर रखा है, तो मास्टर से मास्टर को रिलेट करेंगे, मास्टर वीडियो ने बहुत सारा कंटेंट गैदर कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। C3 की है, जब C1 कंप्लीट हो जाएगी तो C1 की भी आपको मिल जाएगी। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिस्पर्स मतलब डिस्पर्स, इस पर्स में सामान तितर बितर पड़ा है, इधर उधर पड़ा है, ये भी हमने कर रखा है। डिस्पर्स, डिस्पर्स, इस पर्स में सामान तितर बितर है, ठीक है, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी वर्ड था एक्रू, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स, इजी वर्ड है, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या फिर अनफेवरेबल, निगेटिव। डाइवर्स से रिलेट करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग होना, तो एडवर्स वैसे इजी है, आप कीवर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। कंट्रेरी मतलब कंट्री को रिलेट करेंगे, कंट्री विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, मतलब कि अपोजिट चल रही है। एंटो की बात करें, एग्रीएबल और कंपेटेबल, तो इजी वर्ड है कंपेटेबल, भी आपको पता होगा, मतलब कि किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ युक्त होना, यानी कि संगत होना। कंट्रेरी, कंट्री विपरीत डायरेक्शन में चल रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी में भाईचारा है, ये तो बहुत कॉमन सी ट्रिक है, कई बार बता दी है मैंने। एमिटी यूनिवर्सिटी में भाईचारा है, गुडविल है। भाईचारे की बात हुई है, मिलने जुलने की बात हुई है, मिलनसार की बात हुई है, तो फ्रेटरनाइज, फरा तेरी नीस बहुत ज़्यादा मिलनसार है, जो तेरी भतीजी है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है। एफेबल मैंने आपको बताया था, फेबल का मतलब होता है कहानी, कहानी ये बहुत ज़्यादा मिलनसार है। पंचतंत्र की बात हो रही थी, सरली, सरला जो है ये सरला आंटी से रिलेट किया था, अभी मैंने बताया था। हॉस्टाइल भी इजी वर्ड है, रिजर्व, संकोची। जेनियल, जेनी लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं। और कॉर्डियल, कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो, कॉन्विवल अभी नहीं देखा। चेयरफुल इजी है, फ्रेंडली इजी है। और बुरिश, बुरिश का मतलब असभ्य, हॉस्टाइल इजी वर्ड है, सोलन भी इजी वर्ड है।
ग्रीगेरियस, गिरी में तो गैरो के आगे तो सभी मिलनसार हो गए थे। जैसे एक पापा की परी स्कूटी पर जा रही थी, वो गिर गई थी एकदम, तो सभी आसपास के लोग इकट्ठा होकर आ गए थे। मतलब कि गिरी में तो गैरो के आगे तो सभी मिलनसार हो गए थे, तो स्कूटी पर से गिर गई थी तो सभी मिलनसार हो गए थे, तो मीनिंग हो गया था सामाजिक होना। अनसोशेबल, असामाजिक। इंट्रोवर्ट भी इजी वर्ड है, एंटी सोशल ये सभी बता रखे हैं और वैसे इजी भी है। एमी की बात हुई है, यहाँ पर एमी आया है। एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, तो एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, और एमिएबल फ्रेंडली हो जाएगा, एमिकेबल फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, एमीसाइड एमी प्लस साइड हो जाएगा, मतलब फ्रेंड की किलिंग होना। एमिकस क्यूराई फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अदालत का मित्र होना। तो ये सभी एमी के रूट वर्ड आप देख सकते हैं। आर्टफुल, आर्टिफुल कपटी है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आर्टिफुल कपटी है, बहुत इजी सी ट्रिक है। आर्टिफुल कपटी है, चालाक है। कनिंग इजी है। क्राफ्टी मतलब चालाकी, राफ्टिंग से रिलेट किया था। राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए, मतलब कि चतुराई से करनी चाहिए, तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था। नेक्स्ट वर्ड है बेनिश। बेनिश का मतलब होता है निकाल देना, एक्सपेल कर देना, एग्जाइल। बैन को रिलेट कर लें आप इसमें, तो वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई चीज़ बैन हो गई मतलब कि निकल गई, यानी कि एक्सपेल कर दिया, उसको बाहर फेंक दिया। बैन करना है ना, बैनिश मतलब कि बैन कर दिया, जैसे इसको बाहर भगा दिया, बैन कर दिया इसको। डिस्पर्स बता दिया, डिस्पर्स में सारा सामान इधर उधर फैला है। इजेक्ट भी इजी वर्ड है, गैदर इजी है। जेटिसन, बेसिकली जेटिसन एक मैकेनिज्म होता है जब कोई जो एयरक्राफ्ट होता है वो हाई एल्टीट्यूड पर ले जाया जाता है, तो अगर वो भारी हो, उसमें वेट हो, तो उसका सामान नीचे फेंक दिया जाता है। जैसे ये उड़ रहा है, इसका जो सामान है वो नीचे फेंक दिया जाएगा, तो उसको जेटिसन कहते हैं। लेकिन ट्रिक की बात करें तो जुत्ती सन की मैंने बाहर फेंक दी, जो मेरा लड़का है उसकी जुत्ती मैंने बाहर फेंक दी। ट्रिक याद कर सकते हैं आप। बाकी इसका अच्छा, बहुत बढ़िया इसका फोटो था, आप देख सकते हैं C1 के साथ साथ 5 पर जाकर। हर्ल मतलब फेंकना, इजेक्ट इजी वर्ड है, एक्सेप्ट भी इजी है। जुत्ती मैंने बाहर फेंक दी थी अपने सन की, जुत्ती सन की मैंने बाहर फेंक दी, मतलब कि बाहर फेंक देना। बैशफुल मतलब कि शर्मिला, शाय, इंट्रोवर्टेड। बर्थडे बैश से हमने रिलेट किया था, हनी सिंह का गाना है। बेबी बेबी बेबी, बेबी का है बर्थडे बैश, ये गाना सुनकर लड़की शर्मा गई थी, ठीक है। बैश मतलब कि बैशफुल, ये जो बर्थडे बैश गाना सुनकर लड़की शर्मा गई थी। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड इजी वर्ड है, समझना, ग्रेस्प। अब इसको कम्प्रीहेंशन से रिलेट किया था। कम्प्रीहेंशन जो है वो समझकर ही सॉल्व किया जाता है, वरना आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो समझकर ही उसको किया जाता है, तो कम्प्रीहेंड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, परमिट करना, अफर्म, ठीक है। कौन सीड, कौन सीड बोने की हमें परमिट देगा। जैसे कोई एक सरकारी ज़मीन है, आपको इस पर कुछ खेती वगैरह करनी है, तो आप कहेंगे कौन सीड बोने की हमें परमिट देगा। या कोई बीज, कोई सीड ऐसा है जिसके लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन सीड, कंसीड मतलब कि कौन सीड हमें बोने की परमिट देगा, अफर्म देगा, स्वीकार, हमें स्वीकार करेगा, कौन सीड बोने की परमिट देगा। बाकी से रिलेटेड वर्ड प्रोफेस देखते हैं। प्रोफेसर ने एग्जाम की डेट घोषित कर दी थी, एडमिट कर दी थी, डिक्लेयर कर दी थी। एम्ब्रेस मतलब कि हमें ब्रेसेस, जो दांतों में ब्रेसेस लगते हैं, किसी किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, वे नहीं पहनते हैं, तो हमें ब्रेसेस को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। एक्सक्लूड मतलब कि बाहर करना। एम्ब्रेस, हमें ब्रेसेस को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो 50 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, आप भी थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं, लंबी सांस ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम 51वें वर्ड से। बाकी छोड़िए, स्टार्ट ही करते हैं। वर्ड है हमारा कंसिक्वेंट, मतलब कि परिणाम स्वरूप। एंसुइंग हो जाएगा, मतलब कि कॉन्सिक्वेंस है, हम इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब परिणाम, तो इजी वर्ड की कैटेगरी में मैं रखूंगा। कॉन्सिक्वेंट मतलब कंसिक्वेंस से रिलेट करेंगे, मतलब कि परिणाम। डेनोमान, डेनोमान इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अनाउंसमेंट से रिलेट करेंगे, जैसे आप इसको थोड़ा सा देखिए तो अनाउंसमेंट की इसमें फील आ रही है, तो अनाउंसमेंट हमने किया किस चीज़ का, अंतिम परिणाम का, जो चुनाव का अंतिम परिणाम होता है वो अनाउंसमेंट करके दिया। तो अनाउंसमेंट किसका किया, मतलब कि चुनाव का अंतिम परिणाम, है ना, क्लाइमैक्स। तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। रेमिफिकेशन मतलब रमी को रिलेट करेंगे, और फिकेशन से फिक्सिंग या फिर फिक्सेशन, है ना। तो रमी एक फिक्सिंग ऐप है जिसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आप आसानी से इसको भी याद कर सकते हैं। रमी फिक्सिंग ऐप के कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जटिल परिणाम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रावेन। क्रावेन का मतलब होता है डरपोक, क्वार्डली, मतलब मैंने ये भी बताया था। क्रावेन में किडनैप लगता है, डरपोक है। एक मैंने बताया था क्रेव। क्रेव का मतलब होता है लालसा, है ना, किस चीज़ की लालसा होना। अब इसमें मैंने बताया था एन लगा दो, क्रावेन। क्रावेन में किडनैप लगता है, डरपोक है। वैसे क्रेव वर्ड था वो लालसा, ठीक है। एगेस्ट, एक घोस्ट आ गया, भागो, डर लग गया था, हॉरिफाइड हो गया था। ड्रेडेड, देखो ये वर्ड जो है ड्रेडेड, ये खुद बता रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं, ये फंस गया CM,
है ना। ये फंस गया वर्ड। तो क्यों फंसा मैं बताता हूँ। डर, रेड, डर और रेड, डर, रेड, ये दोनों ही जो एक इशारा करते हैं भयानक, डर की तरफ इशारा करते हैं। अब डर और रेड, रेड तो खुद ही भयानक का सूचक है, तो ये वर्ड फंस गया। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं किससे, भयानक से। ड्रेडेड मतलब कि डर, रेड, डर रेड भयानक के सूचक हैं, तो फियर मतलब कि भय। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। डेरिंग, डेरिंग इजी वर्ड है, साहसी होना, क्रेजियस हो जाएगा। और फियरलेस मतलब कि साहसी। अब बोल्स्टर हमने देखा था, बोल्चेस्टर तो कब मजबूत बनेगी, स्ट्रेंथन कब बनेगी। ग्रेट, ग्रेट लोगों में साहस होता है, देख लिया था। फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने बड़ी साहसपूर्वक तोड़ा था। होंडा सिटी हमने देखा था, होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं। और देखते हैं इसमें तभी इजी वर्ड है। मेटल मतलब मेटल को साहसी लोग ही उठा पाते हैं, ये भी हमने देख लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेडली, इजी वर्ड है। डेडली का मतलब होता है जानलेवा, फेटल हो जाएगा, लीथल हो जाएगा। दोनों वर्ड हमने करा रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मतलब फेटल। फेटल का मतलब हमने जो रिलेट किया था अटल। अटल जी दुश्मनों के लिए घातक थे। अटल जी दुश्मनों के लिए घातक थे, आप इसमें अटल जी को रिलेट कर सकते हैं। और लीथल, ले थल, देखिए जैसे ये ऊपर ही यहीं पर है, लीथल, ले थल सेना और घातक बन जा। ले थल, ले थल सेना और घातक बन जा। मालिग्नेंट इजी है, मतलब माल इसमें आ रहा है, माल वाले सभी निगेटिव सेंस देते हैं, रूट वर्ड में बताया था। फेटल मतलब अटल जी दुश्मनों के लिए जानलेवा थे, घातक थे। हार्मलेस इजी वर्ड है। बाकी ऊपर देखते हैं डेट्रीमेंटल, तेरी मेंटल सोच हानिकारक है, ये भी हमने कर रखा है। और इसमें बनाइन, बेसिकली इसमें इसमें बेन देखा था हमने, मतलब बेनीवाल शाप देता है। और बेनाइन मतलब बेनीवाल नो, ठीक है, नाइन आ रहा है और बेनी आ रहा है, तो नौ बेनीवाल लोग मिलकर हितकारी हो जाते हैं और एक बेनीवाल शाप देता है, ठीक है, थोड़ा अपोजिट था। एक बेनीवाल शाप देता है, नौ बेनीवाल मिलकर हितकारी हो जाते हैं, हमारे हित के लिए काम करते हैं। बेनिफिशियल इजी था। इंसीडियस, इन सीडी का प्रयोग अब हानिकारक और घातक हो गया है, ये भी हमने कर रखा है। क्राफ्टी, राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए। बाकी डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल कपट से ली थी। सिंसियर इजी है। लिथल, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। तो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी वर्ड जो है वो इसी वीडियो में ही रिपीट हो रहे हैं। और हम तो पूरी की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो बवंडर मच रहा है, जाकर देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब चीज़ें इतनी रिपीटिव मोड पर चल रही हैं, कुछ अपने रैपिड फायर चला रखा है, ERW में तो आतंक मच रहा है, तो मज़ा, ठीक है, लोगों को देखने में मज़ा आता है। कमेंट आप बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, तो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। बाकी थोड़ा आप भी सपोर्ट करिए चीज़ों को, अगर आपको अच्छी लग रही है। और थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जिस हिसाब से एफर्ट लग रहे हैं, जिस हिसाब से कंटेंट जा रहा है, उस हिसाब से व्यूज़ या चैनल की रीच उतनी नहीं है। अच्छा खासा टाइम हो गया है चैनल को, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अपना भी थोड़ा सा सहयोग देने की कृपा करें, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। बाकी डेडिकेट नेक्स्ट वर्ड है, समर्पित करना इजी वर्ड है। डिवोट और कमिट हो जाएगा। सबमिशन, सब मिशन को समर्पित होकर मैंने पूरा किया था। कंप्लायंस, कंप्लाई, ठीक है, कंप्लायंस होता है अनुपालन करना, थोड़ा सा ऑफिशियली वर्ड भी है, काफ़ी जगह यूज़ होता है, मैं भी फील करता हूँ इस चीज़ को। तो कंप्लायंस मतलब कि अनुपालन करना। सबमिशन, सब मिशन को समर्पित होकर मैंने पूरा किया था। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ओबिसेंस। अब डिफरेंस है सबके आदर करने में, ठीक है, ये अलग तरह से कर रहा है, ये अलग तरह से कर रही है, तो डिफरेंस है सभी के आदर करने में, डिफरेंस। और इसमें हम डिफरेंस जो ये डिफर वाला होता है, अलग अलग वाला होता है, उसको रिलेट करेंगे, बाकी इसकी स्पेलिंग अलग है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सबके आदर करने में, तो आप याद कर सकते हैं आदर करना। वेनरेबल थे, सम्मान के आदर करने के लिए, तो ये भी कर रखा है। मारुति सुजुकी स्टीम आदरणीय थी। बाकी सभी इजी वर्ड है। डिफरेंस वर्ड था। डिफरेंस ये वाला हमने इसमें रिलेट किया था, डिफरेंस है सभी के आदर करने में, या फिर हर धर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये अलग तरह से करते हैं, हिंदू अलग तरह से करते हैं, सिख अलग तरह से करते हैं, सभी के आदर करने में डिफरेंस होता है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेट्योरेट, डेट्योरेट का मतलब होता है खराब करना, वर्स कर देना, डिलापिडेटेड हो जाएगा, या फिर रिट्रोग्रेशन। अब इसमें तेरी रियो रेट, तेरी रियो ओलंपिक में जो रेट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। बेसिक सी चीज़ है, आराम से वर्ड में से ही निकल के आ जाएगी। तेरा रियो में जो रेट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऐसे भी कह सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, वर्स था। डेट्योरेट मतलब तेरा रियो में रेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, वर्सन था, वर्स था। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। एग्रीजियस मतलब आगरा में जियो, आगरा जियो।
अगर हमें जियो का सिम बहुत ज़्यादा ख़राब चलता है, एट्रोचियस मतलब घटिया हो जाएगा, माइल्ड इजी है। एबेसमल, अबे स्मेल आ रही है बहुत गंदी, ये तो C3 के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको, पहली ही वीडियो में, है ना। अबे स्मेल आ रही है बहुत गंदी। लाओसी मतलब लाओस देश बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकार है। ऑफुल भी हमने कर रखा है, मतलब ओ फुल ख़राब कर दिया, है ना। वर्ड था एक, मीनिंग होता है इसका ख़राब करना, भयानक, बेकार कर देना। ओ जैसे लड़कियां कहती है ओ फुल ख़राब कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया, भयानक कर दिया। टेरिबल इजी वर्ड है, बाकी अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड, इजी वर्ड है। डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित होना, रिजॉल्व होना, रिजोल्यूट होना, डिसिसिव होना, तो सभी इजी वर्ड हैं, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनुटिव। डिमिनुटिव हमने डिस्कस कर लिया है, मिनिमम से रिलेट कर सकते हैं, माइन्यूट से भी रिलेट कर सकते हैं। पटिट छठी सातवीं बार आ रहा है। मिनिएचर इजी वर्ड है, स्मॉल भी इजी है। डिमिनुटिव मैंने आपको बता दिया, और पटिट हो जाएगा, मिनिएचर, स्मॉल सभी इजी हैं। आयोटा टोटा पड़ गया था, तो बिट मतलब कि कमी हो गई थी, ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है पहचान करना, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करना, परसीव जानना, डिटरमाइन, ये सभी मुझे आसान लग रहे हैं, इसको छोड़ सकते हैं। डिस्क अर्न, सीडी डिस्क को विवेक से पहचान कर अर्न किया था मैंने। एक टाइम था जब सीडी डिस्क चलती थी, है ना। अब तो पेन ड्राइव उसको खा गई, कंप्यूटर ने, स्मार्टफोन ने सब खत्म कर दिया, लेकिन जो सीडी डिस्क थी वो अर्न करी थी मैंने विवेक से पहचान कर। आज भी आप लोगों के पास, किसी किसी के पास, मेरे पास भी है, सीडी का बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है। जो सीडी होती थी डिस्क, एक बैग में अच्छी खासी रखी हैं, उनको फेंकने का भी मन नहीं करता क्योंकि अच्छी लगती हैं, इमोशन जुड़े हैं। तो सीडी डिस्क को विवेक से पहचान कर मैंने अर्न किया था, ठीक है। तो पहचानना हो जाएगा, मतलब कि उस चीज़ को जानना, डिटरमाइन करना, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। पैरिटी आपको पता होगा, पार, पार होता है इक्वल, तो डिस लगा देंगे उसमें, असमानता हो जाएगा, असमान हो जाएगा। डिफरेंस इजी वर्ड है, डाइवर्सिटी इजी है, इनइक्वालिटी इजी है, ठीक है। पार आपको पता लगना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, इक्वल हो जाएगा, डिस लगा देंगे, अपार्ट मतलब कि निगेटिव, यानी कि हो जाएगा असमानता। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ड्रैग। इजी वर्ड है, इसका तो क्या ही इसको डिस्कस करना, मतलब कि खींचना, पुल करना, ये खींचना है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्न, कमाना, और अचीव करना, रिसीव करना, गेन करना, सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं इमिट। इमिट से हम अमित को रिलेट करेंगे, मीनिंग होता है उत्सर्जन करना, डिस्चार्ज करना, रिलीज करना। अमित ने अपने पेट की गैस रिलीज करी, तो इमिट अमित, अमित ने अपने पेट की गैस रिलीज करी, तो मीनिंग हो जाएगा रिलीज करना, उत्सर्जित करना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको एक बार देख लिया, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, उसकी ट्रिक आपने अगर एक बार देख ली, एक बार मेरे से सुन ली, या एक बार पढ़ भी ली, भाई साहब मैं गारंटी लेता हूँ ये वर्ड आप भूल नहीं सकते। इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कुछ कुछ वर्ड, मतलब उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमिट मतलब अमित ने अपने पेट की गैस रिलीज करी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, एनवलप कर लेना, इनंडेट। अब इन गल्फ, गल्फ कंट्री आपको बताऊंगी, इन गल्फ वालों ने सब तेल निगल लिया। बेसिकली हम तेल के लिए यूज़ करेंगे, जो तेल था सारा इन्होंने निगल लिया, बेच बेच कर अमीर हो गए, या फिर यूज़ कर करके अमीर हो गए। इन गल्फ वालों ने सब कुछ निगल लिया, एनवलप हो जाएगा, इनंडेट हो जाएगा। इनंडेट हमने कर रखा है इन डेट। मान लो आपकी कोई बैंकेट हॉल है, या कोई एक ऐसी चीज़ है, कैमरे की दुकान है, कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ पर बुकिंग होती है, तो इन डेट पर बुकिंग की भरमार है। तो आप कह देते हैं जब सीज़न चलते हैं, तो इन डेट पर बुकिंग की भरमार है, मतलब कि ओवरवेल्म है, चीज़ें भरी हुई हैं, खाली नहीं है। एंटो अंडरवेल्म हो जाएगा, पर्याप्त, और ड्रॉट मतलब इजी हैं दोनों वर्ड। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रॉल। काफ़ी सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। एंथ्रॉल से सिंथोल को रिलेट करेंगे, बाकी अभी मीनिंग देखते हैं। एंथ्रॉल का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, मेस्मराइज, एंचेंट हो जाएगा, कैप्टिवेट हो जाएगा, तो इसको हम सिंथोल से रिलेट करेंगे। एंथोल सिंथोल, एंथ्रॉल सिंथोल, एंथ्रोल सिंथोल। सिंथोल साबुन की खुशबू मुझे मंत्रमुग्ध कर देती है, मेस्मराइज कर देती है, एंचेंट कर देती है, ठीक है। एंथ्रोल सिंथोल, सिंथोल साबुन की खुशबू मुझे मंत्रमुग्ध कर देती है। बाकी एल्योर, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, अट्रैक्ट इजी है। टेम्प्ट लुभाना, वैसे अभी डिस्कस नहीं किया है। अपीयल, अपीयल का मतलब आकर्षण करना। और डेबोनेर, देवो ने ये आकर्षक दुनिया बनाई है। एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है, पता होगा आपको, तो मतलब सुंदर होना।
चीयरलेस इजी वर्ड है। फैसिनेटिंग मतलब फैशन को रिलेट करेंगे, फैशन आकर्षित करता है। अपीलिंग ये मैंने बता दिया, आकर्षक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग सभी इजी वर्ड हैं। कैप्टिवेटिंग भी इजी है। रिपल्सिव मतलब विकर्षक हो जाएगा, एंटो हो जाएगा। एनचेंट, चैंट क्या होता है, मतलब जाप करना। भजन कीर्तन में किसी चीज़ का जाप करते हैं तो एनचेंट को हमने उसी से रिलेट किया था। एनचेंट मतलब भजन कीर्तन, चैंट करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपीलिंग है ना, खुश हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। करिश्मा मतलब करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक लगती है जितनी पहले थी। चार्म थी, ठीक है, बहुत गजब ट्रिक थी ये भी। ल्योर, ल्योर अभी बताया, मतलब लोरिड से रिलेट करेंगे हम, मतलब कि अट्रैक्ट करना। लोरिड क्या था, पंजाबी लोग लोरी को बहुत ज़्यादा भड़कीला बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। वर्ड था एंथ्रॉल। सिंथॉल साबुन की खुशबू मंत्रमुग्ध कर देती है। एस्ट्रांज नेक्स्ट वर्ड है। एस्ट्रांज मतलब होता है अलग करना। एंगर, सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग, ठीक है। एलिनेट मतलब कि किसी चीज़ को अलग करना या फिर बाहरी होना। स्ट्रेंज से रिलेट करेंगे। स्ट्रेंज इसमें आ भी रहा है। स्ट्रेंज लोग आजकल अलग अलग रहते हैं। स्ट्रेंज जो आजकल विचित्र लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। डिरेंज भी आप एक वर्ड साथ के साथ ही देख सकते हैं। डिरेंज का मतलब होता है मानसिक रूप से अस्त व्यस्त विक्षिप्त व्यक्ति। स्ट्रेंज, इसको स्ट्रेंज से रिलेट करेंगे। स्ट्रेंज लोग आजकल अलग थलग रहते हैं। ड्रेंज मतलब कि मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब होता है। अलोफ, इसमें आलू को रिलेट करेंगे। आलू को अलग थलग करके खाओ। गोभी और आलू खा रहे थे हम, गोभी को अलग करो, आलू को अलग करो। छोटे बच्चे होते हैं गोभी नहीं खाते हैं, आलू खा लेते हैं, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। इंसुलर, इन सोलर वालों का संकीर्ण और नैरो माइंड था, बिल्कुल ही अलग माइंड था, तभी इन्होंने सोलर पैनल बनाया था। तो डिटैच्ड मतलब कि अलग माइंड था। कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा। और अनबायस्ड तो आप देख सकते हैं, ये वर्ड वैसे हमने नहीं किया है, और ये तो अनबायस्ड तो ईजी है ही। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअली। इजी वर्ड है। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली हो जाएगा, अल्टीमेटली इजी वर्ड है। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट भी इजी है, लेकिन करेंगे हम, ट्रिक बनाएंगे, बहुत बढ़िया ट्रिक देंगे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना, इम्प्लीमेंट करना, एकम्प्लिश। तो एक्सक्यूट, एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट, एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि मुझे उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है। रिलेटेबल ट्रिक है, एकदम आपको एक बार पढ़ते ही याद आराम से हो जाएगी। एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है। बाकी अबाइड, अबाइड बाई मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो में, मतलब कि पालन करना। ड्वेल हो जाएगा निवास करना, मान लेना, पालन करना। तो अबाइड को हम ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हैं। अभी दे, आप क्या कहेंगे, अभी दे अभी दे का मतलब क्या होता है, बात का पालन करना। मतलब कोई चीज़ आपके दोस्त ने आपसे ले रखी है, तो आप क्या कह रहे हैं उसे, अभी दे, अभी दे, अभी दे और मेरी बात का पालन कर। अभी दे यानी कि मेरी बात का पालन कर, आप पीछे पड़ गए उसके, तो आप अपनी बात का पालन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी दे मतलब बात का पालन कर। रिजेक्ट इजी वर्ड है। एडेयर, ए धीरे, ये धीरे धीरे पालन कर। आप अपनी महिला मित्र को कह रहे हैं ये धीरे धीरे इस चीज़ का पालन कर। कंप्लाई, कंप्लाई ये भी हमने कर रखा है, अगर आपको पता हो, मतलब कि कंप्लाई लगाकर मेरी बात का अनुपालन कर। आपके यहाँ कोई कारपेंटर लग रहा है लकड़ी में, उसने ज़्यादा सामान लगा दिया, तो आप क्या कहेंगे उसे, कंप्लाई लगाकर मेरी बात का पालन कर। या फिर आपकी कोई दुकान है तो कंप्लाई लगाकर मेरी बात का अनुपालन कर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मेरी बात का पालन कर, तो ये महिला मित्र से रिलेट कर सकते हैं। गिव एलिगेंस तो इजी वर्ड है। बाकी कॉन्डम मैंने बता दिया, कॉन्डम देखकर पिताजी ने निंदा करी थी, आपकी जेब में मिल गया था। और फ्लाउट मतलब कि फुल आउट होने पर टीम की अवहेलना हुई थी, निंदा हुई थी, मजाक बनाया गया था। डिसोबे इजी वर्ड है। कंप्लाई देखो ये वही आ गया जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। कंप्लाई लगाकर आज्ञाकारी बनो या फिर अनुपालन करो, आज्ञा मानो, ओबे करो। अपोज इजी है, चैलेंज इजी है, डिनाई इजी है, डिसोबे इजी है, रेसिस्ट सभी इजी वर्ड है। तो इसमें कुछ कुछ जो बीच में आ रहे हैं आप उन्हीं पर ही ध्यान दें, बाकी इजी भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे वर्ड था एग्जीक्यूट, एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट आपको पता होगा, छूट मिल जाना किसी चीज़ की, एग्जाम्पशन मिल जाना, तो सभी आपको पता होगा रिजर्वेशन में काफ़ी जगह यूज़ होता है। बाकी इम्यून, एक्सक्लूड इसके साइन हो जाएंगे। ट्रिक से याद करना चाहें कोई तो एग्ज़ाम से रिलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन मिलने पर छूट मिलती है, पता भी होगा आपको, जब गलत आ जाता है तो सभी को कॉमन नंबर मिलते हैं, तो एक तरह की छूट ही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन पर छूट मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं फसाइल। फसाइल का मतलब होता है सरल, ओवर सिंप्लीफाई हो जाएगा, शैलो हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा। अब फसाइल से हम फसाली को रिलेट करेंगे। फसाली लड़की क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल थी, ठीक है। फसाली लड़की क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल थी, ओवर सिंप्लीफाई थी।
और फसाइल मतलब फसाली लड़की क्योंकि सरल थी। कैंडिड, कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बता दो मुझे। कैन वी डिड दिस, क्या हम इसको कर सकते हैं, स्पष्ट बता दो। फ्रैंक, इजी वर्ड है। ऑनेस्ट, इजी है। फोर्थ राइट, जो फोर्थ हमारे राइट बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। स्पष्ट है, निष्कपट है। ब्लंट, इजी हो जाएगा। डायरेक्ट, आउट स्पोकन और ब्लफ तो अभी हमने देखा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी है। डेवियस, जो देवी प्रसाद है बहुत ज़्यादा कपटी है। कनिंग, इजी है। आरतीफुल, कपटी है, ये कई बार बता दिया। डिसीटफुल कई बार बता दिया। दे मेरी सीट, जो तूने धोखे से ली थी। बायस, डीसी है। टैक्टफुल, इजी है। गार्डेड भी इजी है। बाकी इंजेन्युअस, इंजीनियर को रिलेट किया था या इंजीनियस भी हो सकता है। इंजीनियर बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, चतुर हो जाते हैं। इनोसेंट होते हैं, निष्कपट होते हैं। कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, खुले दिल के होते हैं या स्पष्ट दिल का, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। दे मेरी सीट, जो तूने छल से ली थी। डेवियस मतलब देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा कपटी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग इजी वर्ड है, मतलब कि मंत्रमुग्ध करना, कैप्टिवेट हो जाएगा। एंटिस, एंटी जो ताई की बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली है, बहुत ज़्यादा लुभाऊ है, चार्म हो जाएगा। एंचेंट, चैंट अभी मैंने बताया, मतलब भजन कीर्तन या चैंट करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फैटल। फैटल भी मैंने बताया था अभी, मतलब अटल जी दुश्मनों के लिए घातक थे, डेडली थे, डिजास्टर्स थे। इंसीडियस, इंसीडी का प्रयोग अब हानिकारक हो गया। क्राफ्टी, राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए। ये तो वर्ड इसी वीडियो में आपको रट जाने चाहिए, इतनी बार मैंने बता दिए। डिसीटफुल, दे मेरी सीट, जो तूने छल से ली थी। सिंसियर, इजी वर्ड है। लिथल, ले थल सेना और घातक बन जा, ठीक है। इंडियन थल सेना। फटल, अटल जी, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आ गया, देखो जैसे इसके साइनों में आया, यहाँ पर ये मेन वर्ड की तरह आ गया। तो इसी तरह ही चीज़ें लिंक होती है। यहाँ पर मालिग्नेंट इसके साइनों में आ रहा है, आपको याद हो तो मालिग्नेंट हमने मेन वर्ड की तरह रूट वर्ड में करा रखा है, ठीक है, जाकर देखिए। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का मतलब होता है चकित होना, डम्फाउंडेड हो जाएगा, एस्टोनिश्ड हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा। फैले, बर्गर, गेस्ट। फैले हुए बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए थे। टेबल लगी थी, वहाँ पर रखे थे 60-70 बर्गर, है ना। लोग बाग रखते हैं 4-5 या जितने गेस्ट हो उतने, वहाँ रखे हैं 60 बर्गर। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए थे। डम्फाउंडेड मतलब स्तब्ध रह गए थे, एस्टोनिश्ड। बाकी नॉन प्लस, नो प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा चकित रह गया था, पजल्ड हो गया था, उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि आपकी शिफ्ट इजी थी तो आपको उम्मीद नहीं थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नो प्लस नंबर देखकर, नो प्लस नंबर देखकर मैं चकित रह गया था। अमेज, होंडा अमेज बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है। एस्टोनिश, ठीक है। ऑर्डिनरी ऑब्वियसली इसी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। गार्निश मतलब कि सजावट करना। अडोन, एम्बलिश। एम्बलिश तो बता रखा है, मतलब अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया था, डेकोरेट हो गया था। बाकी गार्निश की ट्रिक भी अच्छी बना रखी थी, मतलब घर और निशा, मतलब घर निशा, घर में निशा को सजा धजा कर बुलाया था, ठीक है। जैसे राजपाल यादव करता है, ए हे रहा नहीं जाता तो घर में निशा को आपने सजा धजा कर बुलाया था, मतलब अडोन, एम्बलिश हो जाएगा सजावट करना। और टिंसल, तीन सिलेक्शन। अब टिंसल, इसमें तीन सिलेक्शन को रिलेट करेंगे। आप गली में जा रहे हैं तो एक घर मिला आपको। घर का मतलब, घर से मुझे याद आया ड्वेल और अबोर्ड। एबोर्ड है घर चला जा, अबोर्ड तो वो भी घर होता है। तो आप गली में जा रहे थे, एक घर मिला, वहाँ पर हो रही थी सजावट। तो तीन सिलेक्शन हुए इस घर से, इसलिए इतनी सजावट हो रही थी, तो आप ये लाइन वहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तीन सिलेक्शन इस घर से हुए इसलिए सजावट हो रही है। गार्निश मतलब घर में निशा को सजा सजा धजा कर बुलाया था। ग्लीम, ग्लीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड था ये, बताता हूँ कैसे। ग्लीम, आपने एक मंत्र सुना होगा, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, लेकिन यहाँ पर इसमें ग्लीम नहीं था, ओम ह्रीम क्लीम था। तो इसमें हमने ग्लीम को इसमें बीच में फिट कर दिया था। ओम ग्लीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करके मेरे जीवन में चमक दमक आ गई थी। तो मीनिंग हो गया था इसका चमक दमक, ठीक है। तो आराम से वर्ड याद हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा कर याद करें, ग्लीम आपको लाइफ टाइम याद होगा, मेरी गारंटी है। नहीं याद हो तो मुझे कमेंट में कह देना, तो फिर बताना। देख सकते हैं आप, ग्लीम यहाँ पर फिट कर दो मंत्र में तो वर्ड याद हो जाएगा, मतलब कि शीन हो जाएगा, शाइन हो जाएगा, चमक, मेरे जीवन में चमक दमक आ गई थी ये मंत्र का जाप करके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है जेनेरिक। जेनेरिक दवाइयाँ होती है, पता होगा, यूनिवर्सल दवाई होती है, जनरल, ब्रॉड और सार्वभौमिक, तो जेनेरिक मेडिसिन से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ग्लिप। गालिब तो आपको पता होगा सबको, मिर्जा गालिब, है ना। इंस्टा पर तो सब पता रहता है, हम यहाँ पर उसको फिट करेंगे। मिर्जा गालिब बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करता है। ग्लिब
मतलब मिर्जा गालिब बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करता है। आर्टफुल आपको मैंने कई बार बता दिया, आरती फुल कपटी है, कपटी बातें करती है। तो ग्लिब मतलब मिर्जा गालिब बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड, हीरा ठाकुर। हेराल्ड हीरा ठाकुर, और एलडी है लेकिन इसको आईडी रिलेट करेंगे हम। हीरा ठाकुर के पास आईडी है दूध की। पीछे ही पीछे एक काम और कर रहा था ये, काहे का, दूध का। अब कौन सा दूध था, कहाँ का दूध था, ये आप देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। बाकी हीरा ठाकुर के पास आईडी थी दूध की, मैसेंजर की, और दूध था, ये मैसेंजर था, अनाउंस। हीरा के पास आईडी है दूध की, मैसेंजर की। नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं हम ड्रम। बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे मेरी फेवरेट में से एक है। हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं। देखिए कितने रिलेटेबल वर्ड, तो बेचारा खुद ही बता रहा है। वर्ड की यहाँ पर तो कुछ मतलब मजाक ही चल रहा है, क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं। वर्ड खुद ही बता रहा है भैया, मेरे से मेरा मीनिंग ले लो, बोर, मोनोटोनस, बोरिंग, मंडेन। मंडेन भी हमने कर रखा है। मंडेन का मतलब होता है मुंडन। मुंडन से रिलेट किया था, मतलब मुंडन होना हमारी संस्कृति में एक साधारण या मामूली घटना है ना, एक साधारण सी घटना है मुंडन होना। बाकी हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। जे जून, ये भी वर्ड बेचारा, इन पर तो मुझे तरस आ रहा है सही बताऊं तो। हम ड्रम पर भी और जे जून पर भी। जून आ रहा है, जून तो सबको पता है बोरिंग होता है, नीरस होता है। ये जून बहुत ज़्यादा नीरस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ड्रेरी मतलब डॉक्टर एरी बहुत ज़्यादा नीरस है, डॉक्टर एरी भी बोरिंग थी, डल थी। ब्राइट इजी वर्ड है। हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, इमर्स। इमर्स का मतलब होता है डुबोना, सबमर्ज हो जाएगा। सबमर्ज भी मैंने आपको सबमरीन से बताया था। सबमरीन मतलब आपको पता होगा जलमग्न हो जाती है, तो सबमर्ज सबमरीन से रिलेट कर सकते हैं, वर्ड आपके हाथ में होगा। इन्वॉल्व शामिल करना, ठीक है। इमर्स, इनमें मर्सी नहीं है डूबने वालों के लिए। मान लो ये डूब गया तो हम क्या कहेंगे, इनमें मर्सी नहीं है डूबने वालों के लिए। मर्सी आपको पता होगा, बादशाह का गाना भी है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, इजी वर्ड है। इसमें मर्सी नहीं है डूबने वालों के लिए, या इनमें मर्सी नहीं है डूबने वालों के लिए, इमर्स हो जाएगा वर्ड। एब मतलब एब कम करा करो तुम, तो आप किसी को भी कह सकते हैं तुम एब कम करा करो, तुम कम होना, या ज्वार का उतरना, सिंक या फिर डूब जाना, या फिर इंटेंसिटी कम करना, ये कम मीनिंग हो जाएगा इसका। एंटो की बात करें तो फ्लो। इनंडेट मतलब इन डेट पर बुकिंग की भरमार है, मैंने अभी आपको बता दिया, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। स्टार्टिंग में ही बताया था इम्पेडिमेंट, इनपेडी में अवरोध है। ऑब्स्ट्रक्शन है हर्डल, हर्डल रेस बताई थी। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि प्रतिबंध। डेटर भी बताया था, डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है। फटाफट से इनका रिवाइज करते हैं। हिंडर मतलब अंदर आकर बाधा पड़ गई थी। इंसाइट ईजी था, इनकरेज ईजी था, इनका नंबर मिलने में हमें बाधा थी। ऑब्स्टेकल ईजी था, एसेट ईजी था। हैम्पर गिफ्ट हैम्पर होता है, और एक हम पर एक एहसान करो कि कोई भी बाधा मत डालो। हिंडर मतलब अंदर आते ही बाधा पड़ गई थी। रेस्ट्रिक ईजी, ब्लॉक ईजी, रिटार्ड भी ईजी। गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर आपको पता होगा। प्रमोट असिस्ट ईजी। हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई थी। इम्पेड इनपेडियो में अवरोध है, बाधा है। और एड ईजी है, हेल्प ईजी है, असिस्ट ईजी है। इनहिबिटर इनकी हैबिट अब बाधा बन गई थी। डिटरमेंट डिटर्जेंट अब क्या करता है, गंदगी को रोकता है, मतलब कि रोकना, किसी चीज़ को बाधा डालना। इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या भाई, मैं तो परेशान हो गया। इम्पीड इनपेडी में अवरोध है। हिंडर अंदर आते ही बाधा पड़ गई। इसी तरह से आपको फ्लो में याद होने चाहिए। इसी तरह से आपको मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, जब पेपर हो तो इसी फ्लो में आप कहानी सिखा दें, आपको वर्ड आराम से याद होंगे, कभी नहीं भूलोगे। बहुत ज़्यादा कम, लेस रिवीजन इस चीज़ में रिक्वायर्ड होता है, ये मैंने खुद फील कर रखा है। रटेंगे आप चीज़ें 36 बार, आपको रटने के बाद रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन निमोनिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने तरीके से चीज़ें रिलेट कर ली, अपनी लाइफ से चीज़ें रिलेट कर ली, तो एक दो बार आप उसको देखेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, आपको वर्ड लाइफ टाइम आपका गुलाम बनेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनकोग्निटो। अरे मोरी मैया, जे का देख लो ठीक है। इनकोग्निटो अब पता ही हो आपको, अरे क्या ही बताना इसको, तो गुमनाम, एनोनिमस, सीक्रेटली। तो इजी वर्ड है कंसील। कंसील लाइट लेंटर में छुपी होती है, पता ही होगा आपको, कंसील लाइट होती है। तो देख सकते हैं इनकॉग्निटो मतलब गुमनाम, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास तो भंडार होगा इस चीज़ का, इसकी तारीफ़ें करने का, छी कह सकते हैं आप, जैसे वो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, वाह नाइस, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी अर्केन, आर्क ने पॉइंट को छुपा दिया था। मिस्टीरियस हिडन कर दिया था। पब्लिक कॉमन इजी वर्ड है।
क्लैंडस्टीन, कल लैंड पर आइंस्टीन ने अपना गुप्त प्रयोग किया था, मीनिंग हो जाएगा गुप्त, सीक्रेट। इसमें कोवर्ट, इसमें मैं कई बार बता चुका हूँ, टी हटाओ कवर पाओ, है ना। कवर का मतलब ये होता है किसी को गुप्त करने वाला, ऐसी ओवर्ट। ओवर्ट में ओपन को रिलेट करें, दोबारा बताता हूँ। कोवर्ट में टी हटाओ कवर को आप पाएंगे, मतलब कि कवर किसी चीज़ को गुप्त करना, ओवर्ट मतलब ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑनेस्ट, नॉन, कॉन्स्पिक्यूअस, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, ये हमने कर रखा है, पब्लिक, लीगल, सभी इजी वर्ड हैं। क्रिप्टिक, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा, मिस्टीरियस रूप से रोने लगा था मैं। इजोटेरिक मतलब ऐसी ट्रिक मत बनाओ जो समझ में ही ना आए। अब मैंने अपनी टीम को, मैं आपको बताऊं, कई बार बता दिया मैंने कि यहाँ पर ऐसी ट्रिक मत, यहाँ पर मत ऐड कर दो। भाई साहब सुनते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सुनते। ठीक है, जैसे आप नहीं सुनते ना, चैनल सब्सक्राइब के लिए बोल लिया, वीडियो लाइक के लिए, अरे भाई साहब वीडियो लाइक कर दो नीचे जाकर, इनकॉग्निटो भी आ गए आप तो। ठीक है। फर्टिव मतलब फुर्ती से वे गोपनीय हो गए थे, फुर्ती से वे गोपनीय हो गए, सीक्रेटिव हो गए, स्ट्रेट हो गया इसका एंटो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट तो रहस्यमयी है, मतलब कि ओरेकुलर, ओरेकुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य। क्रिप्टिक, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था। ओकल्ट को औकात से रिलेट करेंगे, औकात अपनी गुप्त रखनी चाहिए, सुपर नेचुरल रखनी चाहिए। नेचुरल ईजी है, ट्रांसपेरेंट ईजी है, एग्रीएबल ईजी है, डिलाइटफुल ईजी है। दोबारा से बताऊं मैं 3 वर्ड। डिलाइट, डेली लाइट हमें आनंद देती है, और प्लाइट, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है, और ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि डैमेज करके चली गई। तो आप तीनों वर्ड को याद कर सकते हैं। इनकॉग्निटो की बात हुई थी, कोग्नोसी, कोग्नोस का मतलब होता है जानना, तो इनकॉग्निटो मतलब नॉट नोन, गुप्त हो जाएगा। कोग्निजेंट मतलब कि नोइंग, बीइंग अवेयर, यानी कि जागरूक होना। एग्नोस्टिक, आगमेनोस्टिक, यानी कि ये तो हमने ट्रिक से भी बता रखा है, वैसे एग्नोस्टिक आप कोग्नोसी के रूट वर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ट्रिक भी बता रखी है। आगमेनोस्टिक डालने के बाद भी संशयवादी सोच है तेरी, यानी कि मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूं। आग में नॉइस्टिक, आग को हमने हवन से रिलेट किया था। नॉइस्टिक जैसे उसमें हम सामग्री डालते हैं, तो आग में नॉइस्टिक यानी कि आप हवन कर रहे हैं, तो हवन करने के बाद भी ईश्वर के बारे में संशयवादी सोच है तेरी, तो मीनिंग हो गया था संशयवादी। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट, मतलब हो जाता है आवश्यक, पदधारी, रिक्वायर्ड हो जाएगा द पर्सन हु हैज़ और हैड ए पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजीशन। ऑक्यूपेंट अधिकारी, प्रेजेंट मतलब कि उपस्थित। इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, ये किस सिनेरियो में कहा था मैंने, मतलब अधिकारी बनना है आपको, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप नंबर 2 का सहारा लेंगे, तो इनकम बैन, बैन एक लड़का है उसकी आवश्यक होगी। करप्शन की बात हो रही थी बेसिकली, तो इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, तो इनकम चाहिए उसे, मोटा अमाउंट चाहिए। बाकी जो प्रैक्टिकल यूज़ मैं आपको बताऊं, इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी एक बनती है, मान लो आप एसएसपी ऑफिस में गए, आपको यहाँ पर लोगो मिलेगा एक अच्छा खासा सा, तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ द एसएसपी करके कुछ लिखा होगा, यहाँ पर लाइन वाइज से सबके नाम लिखे रहते हैं, ठीक है। या किसी भी बड़े ऑफिस, डीएम ऑफिस में गए, वहाँ पर भी सेम सीन, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वो इनकम्बेंसी बोर्ड होता है, पदक्रम कहते हैं, या पदधारी कुछ भी कह सकते हैं, पदक्रम होता है वैसे। तो आप ये इसका प्रैक्टिकल आपने अगर नहीं देखा हो तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, कभी ना कभी पाला जरूर पड़ेगा। भगवान करे आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, आप, मैं तो कह रहा हूँ वहीं उसी पदक्रम में आपका नाम हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इनुएंडो। इनुएंडो का मतलब होता है इशारा, इम्प्लीकेशन, संकेत, इनडायरेक्ट रेफरेंस, हिंट हो जाएगा, संकेत करना। इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया, जैसे ये है महिला, तो इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया, इन्होंने चीज़ों को एंड करने के लिए कह दिया। मान लिया ये बॉस हैं, तो इन्होंने अपने जो एम्प्लॉई हैं इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया, मतलब इन्हें इशारा मिल गया, इम्प्लीकेशन मिल गया था, हिंट मिल गया। बेकन, बेकन का मतलब होता है इशारे से बुलाना, कॉल। वे कौन है जो इशारे से बुला रही है, जैसे अभी आपको पता हो एक चीज़ वायरल हो रही है, मतलब एसएसआई जो एक सेंटेंस है वो कुछ वायरल हो रहा है आजकल, आपको पता होगा, यहाँ मेरे इतने चाहने वाले आए हैं, कौन दुश्मन आया रे, ठीक है, गिट्टी मार रहा है, तो आपको पता होगा मतलब कौन है जो इशारे से बुला रही है, बे कौन है जो इशारे से बुला रही है, बेकन, पे कौन है जो इशारे से बुला रही है, मतलब कि कॉल। वैसे बेकन एक होता है पिग का मीट, होता है सुअर का मांस। वैसे वर्ड था इन्वेंडो, इन्हें एंड करने का इशारा मिल गया था, मतलब कि हिंट मिल गया था। नेक्स्ट वर्ड है इंसेन, गाना आया था एक काफ़ी पहले, इंसेन पागल, मतलब क्रेजी, मैड, इजी वर्ड है। बाकी देखते हैं, नीचे से देखते हैं, डिमेंटेड, इसमें डीमेट अकाउंट को रिलेट किया था, डीमेट अकाउंट, ये डीमेट है, डीमेट अकाउंट लोगों को पागल बना रहा है, इडियोटिक, सेंसिबल, इसका एंटो हो जाएगा, सभी इजी वर्ड है, तो डीमेट अकाउंट लोगों को पागल बना रहा है। बाकी एब्सर्ड, इजी वर्ड है, बेतुका होना, रिडिकुलस हो जाएगा, फुलिश, सेंसलेस और अनरीजनेबल। सेंसिबल एंटो, रीजनेबल एंटो, रियलिस्टिक, रेशनल एंटो, ठीक है।
निनकम्पूक, इसके बारे में तो जैसे आशीष चंचलानी में जादू था, तो एक वो दिवाली की एक मुझे आज भी याद है, उसमें उसने रंगोली बनाई थी, वो एकदम उसने कहा था ये टट्टी किसने की है। तो वही चीज़ है निनकम्पूप के लिए, मैं तो वही कहूँगा। ये वर्ड किसने बनाया है आप इसको पढ़कर देखिए, निनकम्पूप क्या है ये वर्ड। तो कह सकते हैं उटपटांग सा वर्ड है, अजीब सा वर्ड है। निनकम्पूप अजीब सा है बिल्कुल। तो ऐसा वर्ड कहाँ होता है, किसने बनाया है? तो मूर्ख है मतलब फुलिश है, फूल है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। निनकम्पूप का मतलब होता है फुलिश, फूल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीग्विंग या फिर इंट्रीग। दिलचस्प हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, इंट्रीग का मतलब होता है साजिश करना, और इंट्रीग्विंग का मतलब होता है दिलचस्प यानी कि रुचिकर। तो मैं आपको दोनों वर्ड आप हम एक ही ट्रिक बनाएंगे जिसमें कि दोनों ट्रिक को हम रिलेट कर लेंगे। तो इंट्रीग्विंग और इंट्रीग। इन ट्रिगों में इंट्रीग की बात करें तो इन ट्रिगों में साइन कोस की साजिश होती है। इन ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें साइन कोस की साजिश होती है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वो रुचिकर और दिलचस्प लगती है। आपको पता हो ट्रिग्नो एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मेरा भी मतलब अच्छा मज़ा आता था। तो इन ट्रिगो में साइन कोस की साजिश होती है, लेकिन फिर भी वो रुचिकर और दिलचस्प लगती है। तो आप आसानी से इन दोनों वर्ड को याद कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट कर लें, कभी इधर का उधर कर दें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ग्रिपिंग पकड़ में आने वाला, इंटरेस्टिंग रुचिकर हो जाएगा। तो इन ट्रिगो में साइन कोस की साजिश होती है, फिर भी रुचिकर और दिलचस्प लगती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जंक। इजी वर्ड है। जंक का मतलब होता है कबाड़, वेस्ट, डिस्कार्ड हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। कितना बढ़िया फोटो है ना। कबाड़ ही पसंद आ रहा है, लेकिन फोटो अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जुवेनाइल। अब जुवेनाइल पता हो तो ठीक, वरना जुवेनाइल कोर्ट तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो जुवेनाइल कोर्ट होता है जो किशोर जो होते हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं टीन एज वाले होते हैं, उनके लिए जो कोर्ट होता है जुवेनाइल कोर्ट होता है। चाइल्डिश हो जाएगा, यूथफुल हो जाएगा, यंग, ये सभी इजी वर्ड हैं। जुवेनाइल कोर्ट से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ल्योर। ल्योर मैंने बताया अभी, ल्योरेट से रिलेट कर सकते हैं आप। अट्रैक्ट हो जाएगा। एन्चेंटेड, चैंट, ये भी मैंने अभी बता दिया। चैंट भजन कीर्तन करके लोग बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपीलिंग हो जाते हैं। ल्योर, ल्योरेट से रिलेट करें, ल्योरेड। पंजाबी लोग लोरी को बहुत ज़्यादा भड़कीला मनाते हैं रेड कलर करके, बाकी आप सभी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर, कमांड हो जाएगा, इंजंक्शन, आदेश। ठीक है, मैंडेटरी से रिलेट कर सकते हैं। कोई जो मैंडेट है वो मैंडेटरी होगा, कोई आदेश है वो भी मैंडेटरी होगा, तो आप मैंडेटरी से रिलेट कर सकते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जरूरी, अनिवार्य है। तो ऑफिशियल ऑर्डर जरूरी है, आदेश जरूरी है। नेक्स्ट है निनकम्पूप। ये तो फिर से आ गया, तो आप देख सकते हैं, है ना, मतलब फुलिश हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो मूर्ख सा वर्ड है और बोलने में भी मूर्ख सा लग रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा मूर्ख यानी कि फूल। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रीप्रियस। ऑब्स्ट्रीप्रियस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, नॉइजी, अनरूली, डिसरप्टिव। अब स्त्री पुरुष। अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करना शुरू करने लगे। अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे। कोलाहल ही करेंगे और क्या करेंगे, बातें थोड़े ना करेंगे। अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे, शोर मचाने लगे, अनियंत्रित हो गए, कोई रोकने वाला नहीं है। अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे। ऑब्स्टिप्रियस ये देख सकते हैं आप, और क्लैमरस मतलब कल आम रस। कल आम रस पीकर कामुक होकर कोलाहल मचा दिया मैंने, कल आम रस पीकर। अब इसमें कामुक क्यों आ रहा है, अगर कोई पूछे तो ज़बरदस्ती क्यों लगाया, मैं बताता हूँ। एक वर्ड था एमोरस, MOROUS, एमोरस, इसका मतलब होता है कामुक। अब जो इसकी ट्रिक थी, मतलब आम रस, आम रस कामुकता बढ़ाता है। एक बेसिक सी ट्रिक थी, आम रस कामुकता बढ़ाता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा इसी ट्रिक में रिलेट करें, इसलिए यहाँ कामुक रखा गया है ताकि एमोरस भी आपको याद रहे। कल आम रस पीकर कामुक होकर कोलाहल मचा दिया था, एमोरस, क्योंकि इसमें एमोरस भी आ रहा है। कल आम रस पीकर कामुक होकर मैंने कोलाहल मचा दिया था, हंगामा कर दिया था। सप्रेशन प्रतिबंध हो जाएगा, तो एमोरस भी आप याद रखें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडियस। बहुत सारे वर्ड आए देखने को, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। ऑडियस मतलब कि घृणित, हेटफुल, रिपल्सिव और रिपग्नेंट। रिपग्नेंट हमने कर रखा है, अगर आप देखें तो री मतलब दोबारा, PUGNA, इसमें हम घुमा फिरा दें अगर, पंगा को रिलेट कर सकते हैं। री पंगा, दोबारा पंगा हो गया, प्रतिकूल चीज़ें हो गई, नफरत हो गई, तो आप आराम से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं ऑडियस। ऑडी को रिलेट करेंगे, ऑडी हमें आजकल घृणित लगने लगी है। अच्छा क्या लग रहा है, तो कोई और सी चीज़ अच्छी लग रही है।
क्या लग रही है, रोल्स रॉयस अच्छी लग रही है या फिर फोर्ड मस्टैंग अच्छी लग रही है। तो ऑडी हमें आजकल घृणित लगने लगी है, ये हम रिलेट कर सकते हैं। ऑडियस, ऑडी हमें आजकल घृणित लगती है, हेटफुल लगती है। और रिपग्नेंट, रे पंगा मतलब री पंगा, दोबारा पंगा हो गया, प्रतिकूल चीज़ें हो गई, नफरत हो गई। एवर्जन, इस एक वर्जन को लोग बहुत डिसलाइक कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी हो रही है। अट्रैक्टिव, लाइकिंग ईजी है। डेस्पिकेबल, देसी बिगर केबल लगाना घृणित काम है। हेटफुल, कंटेम्प्टेबल यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेट कर रखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एडमिरेबल, डिसडेन, दिस दिन का हमें तिरस्कार करना चाहिए था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से कंटेम्प्ट रिलेट किया था। हेट, डिस्काउंट, डिसरिगार्ड ईजी है। एडमिरेशन, फेवर, रेस्पेक्ट सभी ईजी हैं। ग्रज, गुरु जी से हमारा मनमुटाव हो गया था। एनवीएस ईजी है। मालिस, रूट वर्ड से बताया था, इस एक वर्जन को लोग घृणा कर रहे हैं, मतलब डिसलाइक कर रहे हैं, ये भी इजी था। लॉथ, क्लॉथ से रिलेट करेंगे, क्लॉथ से मुझे तुम्हारे घृणा हो रही है, बाकी सभी इजी हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब एबोमिनेबल। एबोमिनेबल या एबोमिनेशन, हम इसमें देखेंगे अब मीना नेशन। अब मीना नेशन, अब मीना जिस नेशन में रहती है वो बहुत ज़्यादा घटिया है। ओबनॉक्शियस, ओबनॉक्शियस का मतलब होता है एप्रिय। बेसिकली मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे जिसमें मैंने एंक्सियस से रिलेट करने को कहा था। एंक्सियस, एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित या फिर बेचैन होना। फिर मैंने इसमें बताया था ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस मतलब कि एपिरिया होना, ठीक है, जो ये आया है। फिर इसके बाद एक और मैंने बताया था नोक्सियस, नोक्सियस भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। एंक्सियस चिंतित और बेचैन, ऑब्नोक्सियस मतलब अगर वो चिंतित और बेचैन रहेगा तो वो अप्रिय लगेगा सबको, और अप्रिय होगा तो फिर वो हानिकारक हो जाएगा। जब उस सब उससे अप्रिय हो जाएंगे, मतलब सब उससे घृणा करने लगेंगे या कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वो सबके लिए हानिकारक हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगा। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। रिपग्नेंट, री पंगा, दोबारा पंगा हो गया, घृणित घृणित काम हो गया, या फिर अभी मैंने बताया था प्रतिकूल काम हो गया था। और डिलाइटफुल मतलब मनोहर, डिलाइट दोबारा से आ गया है। 3 वर्ड दोबारा से बताता हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। डेली लाइट हमें आनंद देती है, मनोहर लगती है। पीली लाइट हमें प्लाइट, प्लाइट पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। और ब्लाइट मतलब बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि डैमेज करना। और एडमिरेबल इजी वर्ड है। डिटेस्ट, डेट टेस्ट की घृणास्पद है। लॉथ मतलब क्लोथ से मुझे तुम्हारी घृणा हो रही है, डिस्पाइट इजी वर्ड है। और लाइक भी इजी वर्ड है। एडोर मैंने बता दिया, एडोरे डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या। प्रशंसा क्यों कर रही है या फिर पूछ क्यों रही है उसको, पसंद मतलब पसंद आना किसी चीज़ को। नेस्टी, नाश्ते में मुझे क्या घृणित चीज़ दे दी, पता नहीं क्या बनाकर खिला दिया। डेस्पिकेबल, देसी पीकर के बिल लगाना घृणित काम है। ओ फुल मतलब ओ लड़की कहती है, फुल पूरी तरह से भयानक, बेकार कर दिया। फाउल इजी वर्ड है। प्रेजेंट, बेनिवोलेंट सभी इजी वर्ड हैं। नोशियस, नोशियस के 2 मीनिंग होते हैं, घृणाजनक और नोशिया जो उल्टी आती है। 7 समुंदर पार आपने पढ़ा है, 7 समुंदर पार तो लड़की जा भी रही थी, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 9 समुंदर पार पर उसको उल्टी आने लगी, ठीक है। तो 7 समुंदर पार तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 9 समुंदर पार पर उसे उल्टी आ गई, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं नोशियस, मतलब कि 9 समुंदर पार करने पर उसको वोमिट आ गई थी। और जब वोमिट आ गई थी तो वो सबके लिए घिनौनी हो गई थी। लॉथ, क्लॉथ से मुझे तुम्हारे घृणा हो रही है। बाकी रिपग्नेंस दोबारा बता दिया मैंने आपको। स्पर्न, स्पोर्न का मैं आज अभी से तिरस्कार करता हूँ। अरे भैया ये क्या हो गया, अभी तो इनकॉग्निटो खुल रही थी। तो ठीक है, हमारी वीडियो भी एंड की तरफ ही है, तो तिरस्कार कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। इस पॉइंट का मैं आज अभी से तिरस्कार करता हूँ। डिस्पाइज हो गया, घृणा हो गई, आज के बाद कभी ये क्या क्या लिखते हैं लोग। टीम वालों को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट। डिटेक्टेबल हो जाएगा, पता लगाने योग्य। ऑब्वियस हो जाएगा, मतलब कि स्पष्ट। इजी वर्ड है, पल्प को रिलेट करेंगे। पल्प स्पष्ट दिखता है फल में, पल्प स्पष्ट दिखता है फल में। स्पष्ट के बहुत सारे वर्ड हैं, फटाफट से देखते हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, लूसी भी आएगी। मतलब कि अपेरेंट, आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं, ऑब्वियस हैं। मैनिफेस्ट मतलब कि मनी जो है वो फेस्टिवल में स्पष्ट होती है, खर्च होती है, तो स्पष्ट मतलब कि दिखाई देती है। मनी फेस्टिवल में स्पष्ट होती है। सिमिंगली इजी वर्ड है। इविडेंट, इविडेंस से रिलेट कर रखा है, एविडेंस के स्पष्ट प्रमाण दो हमें, है ना। एम्बिगुअस इजी है। हिडन, वेग, वेग अभी तक हमने नहीं करा है। सब्सटेंशिनेट सिद्ध हो जाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है कर रखा है। एविडेंस दो हमें, प्रत्यक्ष प्रमाण दो। ऑब्वियस इजी है। अटेंशन इजी है। ऑब्सक्योर, अब क्योर करो आंखों को क्योंकि स्पष्ट दिखने लगा है। अननोटिसेबल इजी है।
इल्यूसिडेट, ये लूसी डेट पर चल रही है क्या स्पष्ट कर दे, हमें अभी बता दे, क्लियर बता दे, व्याख्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, क्लैरिफाई कर दे ये लूसी डेट पर चल रही है क्या। बाकी लूसी से रिलेटेड हमने जो मैं आपको बताऊं हेलुसिनेशन भी देख रखा है। हेलुसिनेशन, हॉल में लूसी मूवी का मायाजाल देखने जाऊंगा, डेल्यूजन देखने जाऊंगा। लूसी क्या है, लूसी बेसिकली एक मूवी है जो कि थोड़ी सी माइंड से रिलेटेड है, मतलब कि देख सकते हैं आप, एक बार सर्च कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। फिर हॉल में लूसी मूवी का मायाजाल देखने के बाद ये लूसी डेट पर चल रही है क्या स्पष्ट कर दे। फिर इसके बाद एक और वर्ड आया था इल्यूसिव, इल्यूसिव। अब जब डेट पर जाने के लिए आपने पूछ लिया लूसी से, ये लूसी अब स्पर्शी हो गई, मतलब कि पकड़ में नहीं आ रही है। इल्यूसिव मतलब कि पकड़ में नहीं आना, ये लूसी अब पकड़ में नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि आपने डेट पर जाने के लिए पूछ लिया था तो वो नाराज़ हो गई थी। पहला वर्ड हेलुसिनेशन, हॉल में लूसी मूवी का माया जाल देखने जाऊंगा। इल्यूसिडेट, एलूसीडेट पर चल रही है स्पष्ट कर दे, एलूसी अब पकड़ में नहीं आ रही। ऑब्फस्केट मतलब कि स्पष्ट कर देना, कंफ्यूज, इजी वर्ड है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट, बच्चे चीज़ों को आसानी से समझने योग्य होते हैं। ल्यूसिड को हम इल्यूसिडेट से ही रिलेट करेंगे, मतलब एलूसीडेट पर चल रही है स्पष्ट कर देंगे, कंफ्यूज इजी वर्ड है। लिम्पिड को लंपी से रिलेट करेंगे, लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ बताया था। ल्यूसिड इसमें भी आ गया, एलूसी डेट पर चल रही है क्या स्पष्ट कर दे, इल्यूसिडेट से ही रिलेट करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वर्ड इतने सारे कहाँ क्यों कैसे एकदम आ गए इस वीडियो में, मैं आपको बता दूं C3 कंप्लीट हो चुकी है, C1 चल रही है, तो ये सभी वहीं के वर्ड हैं, सारी ट्रिकें हमने वहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं। ये तो एक झलक है, ट्रेलर है, बाकी वहाँ तो हमने बहुत मास लेवल पर चीज़ें कर रखी हैं, दुनिया भर की ट्रिकें कर रखी हैं, फिर साथ में उनका रिवीजन भी चल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको एक झलक तो लगी गई होगी कि रिवीजन कैसे हम कर लेते हैं और कैसे चीज़ें याद रह जाती है, क्यों अच्छे अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप। बाकी पल्पेबल वर्ड था, पल्प स्पष्ट दिखता है फल में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, एम्यूजिंग हो जाएगा एम्यूज, चलो यहाँ पर आ गया, देखते हैं अभी। रिफ्रेशिंग, ताजगी भरा, और डिलाइटफुल मैं अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। डिलाइटफुल, डेली लाइट हमें आनंद देती है, बाकी दो आप खुद देखिए, वैसे देखिए ये आ गए। तो फटाफट देखते हैं। एम्यूज आया है, मतलब एम्यूज, एम्यूजमेंट, एम्यूजिंग, मुँह से वालों को रिलेट करेंगे, मुँह से। सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता था, सबको खुश करता था, आनंद देता था। प्लीजर इजी वर्ड है, लाफेबल इजी वर्ड है, बोर इजी वर्ड है। डिलेक्टेशन, दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे आनंद मिला था, एंजॉय मिला था। सोरो इजी वर्ड है। डिलाइट, डेली लाइट मुझे आनंद देती है। एंचेंट भी हमने कर रखा है, मतलब चैंटिंग करने से हमें प्रसन्नता, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम। एम्यूज हम मैंने अभी यहाँ पर बता दिया। बाकी डिलाइट, डेली लाइट हमें आनंद देती है, और प्लाइट, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, स्पॉइल कर दिया, डैमेज कर दिया। सोरो, डिस्गस्ट इजी वर्ड है। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन की ट्रिक देखिए आप। एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, जुबिलेशन, बहुत ज़्यादा उल्लास मिल रहा है। एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। गनी बता दिया, गनी भाई आजकल कष्ट में है, पीड़ा में है। गिली, गिली सड़क देखकर मुझे खुशी मिली, हैप्पीनेस मिली, और वो हो जाएगा इसका एंटो। नेक्स्ट वर्ड एक्सटेसी, खुशी की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है, तो एक्सटेसी, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा परमानंद मिला, है ना, आनंद मिला, हैप्पीनेस मिली, ब्लिस मिली। डिलाइट दोबारा आ गया। एगनी बता दिया, डिस्पेयर, सभी इजी वर्ड हैं। यूफोरिया, यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साह, यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साहित, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। यूरोप, यूफोरिया, यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साह। लिथार्जी, लेथार, और सुस्ती दूर कर, थार में थार, ठीक है, देखिए आप जाके, बहुत गजब फोटो लगा था मुझे। मर्थ, मैथ पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। डिलाइट फिर से आ गया। एम्यूजमेंट मतलब सिद्धू मूसेवाला सबका आनंद करता था, सबको आनंद देता था। नेक्स्ट वर्ड पोंडर, पोंडर का मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, मेडिटेट करना। कंटेम्पलेट हमने देख रखा है, देखेंगे अभी। थिंक, सोचना। पौंड रिलेट करेंगे, मतलब तालाब, पौंड के पास बैठकर चिंतन करता हूँ। पौंड के पास बैठकर चिंतन करना बहुत अच्छा होता है, कुछ भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी चीज़ों को मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पौंडर, पौंड पर बैठकर चिंतन करता हूँ। अब कंटेम्पलेट देखते हैं, कौन टेम्पल में जाकर चिंतन मनन मेडिटेशन करता है, कौन टेम्पल में चिंतन मनन करता है। एनविसेज, वीज़ा इस एज, वीज़ा इस एज में लगना बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, इमेजिन है। कंटेम्पलेट, कौन टेम्पल में जाकर विचार करता है, ये इजी वर्ड है। पोंडर हमारा वर्ड था, पौंड पर बैठकर चिंतन करता हूँ।
प्रिजम्पचस, प्रिजम्पचस का मतलब होता है धृष्टतापूर्ण, एरोगेंट हो जाएगा, बोल्ड, ओवर कॉन्फिडेंट। थोड़ी सी ये बड़ी ट्रिक है। प्रेस, यूएमपी से एम्पायर को रिलेट करेंगे, टू अस, जो वी अस की फॉर्म होती है वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर तू हमें एरोगेंस क्यों दिखा रहा है? दोबारा से बताता हूँ। प्रिजम्पशियस है प्रेस हम टू अस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर तू हमें एरोगेंस क्यों दिखा रहा है, अभिमान क्यों दिखा रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। और परवर्ड्स मतलब प्रवेश को रिलेट करेंगे, प्रवेश बहुत ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है, निफेरियस है, कुटिल है। प्रिजम्पशियस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर तू हमें क्यों धृष्टता दिखा रहा है, क्यों एरोगेंस दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेंडरी। क्वेंडरी का मतलब होता है द्विधा, डिलेमा हो जाएगा, इम्पास हो जाएगा। और क्यों अंदर, क्यों अंदर जा रही है द्विधा, गतिरोध में, अंदर तो द्विधा है, गतिरोध है। इम्पास मतलब आई एम पोज, आई एम पोज, आई एम पोज मतलब मैं रुक गया, मुझे गतिरोध हो गया, रास्ता बंद हो गया, डेडलॉक हो गया। दोबारा बताता हूँ, क्वेंडरी मतलब कि क्यों अंदर जा रही दुविधा और गतिरोध में, क्यों अंदर जा रही दुविधा में। इम्पास आई एम पोज यानी कि गतिरोध लग गया, उसमें डेडलॉक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, आदर्श रूप हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, या फिर एग्जाम्पलरी, आदर्श। क्वांट एसेंशियल, क्वांट एसेंशियल एवं सर्वोत्कृष्ट है एसएससी एग्जाम के लिए, आपको पता भी होगा क्वांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वांट एसेंशियल है, सर्वोत्कृष्ट है एसएससी एग्जाम के लिए। पैरागन मतलब कि आदर्श हो जाएगा, एपिटोम हो जाएगा, उत्कृष्ट उदाहरण। पैरागन चप्पल, चप्पलों में बहुत ज़्यादा आदर्श है, आपको पता भी होगा, चप्पल की कंपनी है पैरागन, आदर्श। पैरागन चप्पल, चप्पलों में आदर्श है, ठीक है, आदर्श है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। क्वांट एसेंशियल वर्ड है, क्वांट एसेंशियल है, सर्वोत्कृष्ट है एसएससी एग्जाम के लिए। हमारी वीडियो का लास्ट वर्ड है, थक गया मैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो टिक रहे हैं अभी तक, मज़ा आ रहा है जिसको, कमेंट ज़रूर करते हुए जाना आप कैसी लगी आपको वीडियो। बाकी रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, एक्सेसिव, और रेगनेंट हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। रैम्प आंट, रैम्प पे आंटी के गिरने की खबर स्प्रेड हो गई, देखिए कितनी बुरी तरह फैल गई। तो रैम्प पे आंटी के गिरने की खबर स्प्रेड हो गई कहाँ पर, यूएसए में। तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप। रैंप पर आंटी के गिरने की खबर स्प्रेड हो गई, अनियंत्रित होकर, एक्सेसिव मतलब बहुत तरीके से, वो बहुत अत्यधिक एक्सेसिव तरीके से स्प्रेड हो गई। बाकी एक रूट वर्ड देखते हैं, ओमनी। ओमनी की बात करें तो सर्व मतलब कि सब, हर जगह। अब इसमें ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब होता है हु, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वोर का मतलब होता है खाने वाला, ओमनी उसमें जुड़ जाएगा मतलब जो सब चीज़ खा ले। ओमनीसेंट, सेंट का मतलब होता है जो जानता हो, मतलब कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सभी चीज़ें जानता हो। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, ये रहा। ओमनी का मतलब होता है सर्व, ऑल मतलब कि जो सर्वशक्तिशाली हो। ओमनीबस ये लार्ज व्हीकल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी रैम्पेंट, रैम्प पे आंटी के गिरने की खबर सारे में स्प्रेड हो गई। लाइक का बटन तोड़ते हुए जाना, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो। बाकी सब्सक्राइब का भी कलर चेंज कर दो, सभी के कलर चेंज कर दो। वीडियो शेयर आप ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत अनाउंसमेंट करनी है अभी, आपके कमेंट्स देखकर, बहुत चीज़ें देखकर कुछ एक डिसीजन लिए हैं। आपको टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी, अनाउंसमेंट मिल जाएगी। वीडियो लाइक कर दें, कुछ भी फीडबैक और सजेशन तो पक्का देकर जाना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, आपको क्या हेल्प हुई, या क्या हमारे लिए चेंजेस करने हैं, या क्या कोई सजेशन है, चीज़ें अच्छी हो सकें आपके लिए, क्या सूटेबल होगा वो ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं, आप वीडियो आपने यहाँ तक देखी उसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और कुछ पसंद आया हो, कुछ ऐड ऑन हुआ हो आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा हमें लिखें, हमें बताएं, हमें कुछ इंस्पिरेशन दें, मोटिवेशन दें। बाकी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नई कुछ वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।